Good luck, Betty dear. There are some suggestions that are to be brought forward. I know, man. Look at my digs. She's sleeping. Does it make you remember anything? Yes, I'm taking you home. Come on. Is the girl. The rest of the camp. Knock right out of. This is the girl. Don't, Diane. Are you okay? You coming? Well, just call me Coco. Everybody does. हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। सोचिए कि आप लॉस एंजलिस के चमक दमक भरी सड़कों पर है, एक शहर जहां हर मोड़ पर सपना और खतरा दोनों मौजूद है। यही जगह है मूल हॉलैंड ड्राइव की, जहां वास्तविकता और कल्पना की सीमाएं धुंधली हो जाती है और हर कदम पर रहस्य आपको अपनी ओर खींचता है। वेटी एल्म्स शहर में अपने सपनों और उम्मीदों के साथ आती है। उसने अपनी एक छोटी सी चीज़ों से भरी हुई सूटकेस और बड़ी महत्वाकांक्षाओं अपने साथ लाई है। वो आकर्षक, मासूम और उत्साही है, एक ऐसी अभिनेत्री जो हॉलीवुड में अपना नाम बनाने की उम्मीद करती है। जैसे ही वो अपनी चाची के अपार्टमेंट में बसती है, उसे एक रहस्यमय महिला मिलती है जो भयभीत और असहाय है और अपनी पहचान नहीं याद रख पा रही है। बेटी उसे रीटा नाम देती है। रीटा और बेटी के बीच तुरंत विश्वास और स्नेह की भावना बनती है और उनके बीच का रिश्ता कहानी का भावनात्मक केंद्र बन जाता है। रीटा की पहचान खोजने का उनका सफर रहस्य और खतरों से भरा हुआ है। वो एक नीली चाबी पाती है जो एक छिपे हुए अपार्टमेंट की ओर इशारा करती है। हर सुराग, हर घटना कहानी की ओर गहरा करती है। हॉलीवुड की चमक दमक के पीछे डर और साजिश छिपी हुई है। बेटी अपनी ऑडिशंस और फिल्म सेट्स के दौरान कई अजीब और कभी कभी भयावह पात्रों से मिलती है, जिनमें निर्देशक एडम केसर भी शामिल है। उनका आकर्षक व्यक्तित्व उनकी छुपी हुई चालाकी और शक्ति के साथ मिश्रित है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वास्तविकता और सपनों की सीमाएं धुंधली होती जाती है। रीटा की यादें अंशों में सामने आती है, कुछ पल जो अतीत का झलकियां देती है। बेटी का उत्साह धीरे धीरे कमजोर पड़ता है क्योंकि शहर का रहस्यमय और डरावना रूप स्पष्ट होने लगता है। सन्नाटे में अचानक दिखाई देने वाला मूक काउबॉय, रहस्यमय डायनर की बातचीत और अज्ञात खतरे उनके सफर को और जटिल बनाते हैं। हर दृश्य में तनाव और अनिश्चितता बनी रहती है, जिससे दर्शक पूरी तरह से कहानी में खो जाता है। बेटी और रीटा के बीच का रिश्ता और गहरा होता है। वो हंसी, नाजुकता के पल साझा करते हैं, जबकि उनके चारों ओर खतरा लगातार मंडराता रहता है। नीली चाबी द्वारा इंगित अपार्टमेंट तक पहुंचते हैं। हर फर्श और हर दरवाजा प्रतीकात्मक लगता है, लेकिन सच अब भी पर्दे के पीछे है। कहानी की रहस्य उन्हें एक ऐसे मोड़ तक ले जाता है जहां हर कदम पर तनाव बढ़ती है। जैसे ही वो उस अपार्टमेंट के पास पहुंचते हैं, कहानी का डर और रोमांच चरम पर पहुंचते हैं। खतरे वास्तविक और समझ से बाहर लगने लगते हैं। जिन पत्रों पर भरोसा किया गया था वो खतरनाक दिखाई देने लगते हैं। लॉस एंजलिस की चमक दमक भरी दुनिया डरावनी और अप्रत्याशित रूप में बदल जाती है। नीली चाबी का प्रतीक पहले आशा का था, अब भय और रहस्य का प्रतीक बन जाता है। कई रोमांचक, रहस्यमय और भावनात्मक दृश्यों के बीच अतीत और वर्तमान, सपना और वास्तविकता, इच्छा और डर की सीमाएं पूरी तरह से धुंधली हो जाती है। हर सुराग, हर रहस्य और हर संकेत कहानी की जटिलता को बढ़ाता है। बेटी और रीटा का सफर केवल पहचान खोजने का नहीं, बल्कि एक ऐसे वास्तविकता का सामना करने का भी है जिसे समझ पाना लगभग असंभव लगता है।
हर दृश्य, हर ध्वनि और हर पल दर्शक को बताता है कि मुलहलन ड्राइव एक ऐसा सफर है जहां अगले मोड़ पर क्या होगा या कोई नहीं जानता। जैसे ही वो नीली चाबी द्वारा इंगित अपार्टमेंट में प्रवेश करते हैं, वास्तविकता पूरी तरह से टूट जाती है। रीटा की यादें धीरे धीरे एक रूप लेती है और उसकी असली पहचान सामने आती है। रीटा असल में डायने सेल्विन है और बेट्टी का उज्जवल आशावादी रूप उसके मन का एक निर्माण था, एक सपना जो उसने अपनी अपराध बोध, पछतावे और दिल टूटने से निपटने के लिए बनाया। वो महिला जिसे वो रीटा के रूप में जानती थी, वास्तव में कैमिला रोड्स है, जिस पर डायने का मोह और ईर्ष्या आधारित था। उनका प्रेम संबंध कभी जुनून और संभावना से भरा था, लेकिन विश्वासघात और ईर्ष्या ने डायने का मानसिक संकट में धकेल दिया। सपना और वास्तविकता, स्मृति और कल्पना की सीमाएं इस निर्णायक क्षण में पूरी तरह से मिट जाती है। डायने का मन अतीत की घटनाओं के भंवर में फंस जाते हैं। गुप्त मुलाकातें, फुसफुसाते हुए झगड़े क्षण विकृत और भयावह रूप में दोहराए जाते हैं। लॉस एंजलिस की चमक दमक अब भय और भ्रम का प्रतीक बन जाता है। जिन व्यक्तियों पर उसने भरोसा किया था, वो अब क्रूरता और धोखे के रूप में सामने आते हैं। सपना और वास्तविकता के बीच का अंतर धुंधला हो जाता है। नीली चाबी जो कभी आशा का प्रतीक थी, अब उसके खोए हुए मासूमियत और खोई हुई जिंदगी की याद दिलाने वाला प्रतीक बन जाता है। कहानी की अलौकिकता तब और बढ़ती है जब डायने उन घटनाओं को याद करती है जो कैमिला की मौत तक ले गई। उसकी ईर्ष्या, मोह और आत्मदोष ने उसे उस स्थिति में पहुंचाया जिसे अब बदलना असंभव है। बेट्टी का संरक्षक रूप उसके मन की एक आदर्श छवि के रूप में सामने आता है, जो उसे हकीकत की पीड़ा से बचाता है। हॉलीवुड की चमक जो कभी आकर्षक लगी, अब उसके भीतर छिपे अंधेरे का आईना बन जाती है। दर्शक डायने के मानसिक पतन को प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, जो इच्छा, पछतावे और अपने कार्यों के परिणामों के बीच फंसी हुई है। डायने अपने अपराध बोध और शौक की चरम सीमा तक पहुंचती है। परिचित शहर के दृश्य भयावह रूप में बदल जाते हैं और मूक, काउबॉय, डाइनर की बिट्रेस और अन्य अलौकिक पात्र उसके विवेक और चेतना के प्रतिबिंब के रूप में काम करते हैं। ये दृश्य भयंकर होने के साथ साथ रहस्य उद्घाटन भी करते हैं, जो डायने की चिंता के परिणामों को उजागर करते हैं। कैमिला की हत्या की याद से उसका मन भारी हो जाता है, जो लिंच की मानसिक डर और मानवीय संवेदनशीलता को दर्शाता है। अंतिम खुलासे डायने को उसकी इच्छाओं की अपरिहार्य परिणामों का सामना कराते हैं। प्रेम, मोह, अपराध बोध और हानि की सभी धागे मिलकर पहचान और नैतिकता पर एक भयानक ध्यानाकर्षण बनाती है। नीली चाबी, बॉक्स और सपनों की श्रृंखलाएं मिलकर ये दिखाती है कि डायने का अनुभव एक तरह का पलायन और दंड दोनों था। हॉलीवुड की चमक अब क्रूर आईने की तरह उसके मन की उलझनों को दर्शाती है। आकांक्षा और वास्तविकता, कल्पना और सत्य के बीच का अंतर उसकी कहानी की दुखद परत को उजागर करता है। अंतिम क्षणों में डायने अपने अपार्टमेंट में अकेली बैठती है। बाहर शहर की निरंतर गति जारी रहती है। बेटी की कल्पनाशील दुनिया और रीटा का रहस्य छाया बनकर गायब हो जाता है। उसे अब खुद अपने फैसलों और उसके परिणाम स्वरूप आई गहरी अकेलापन का सामना करना पड़ता है। फिल्म का समापन उद्धार के बिना होता है। ये पहचान, इच्छा और अपराध बोध की नाजुकता पर एक अडिग विचार छोड़ जाता है। मुलहलन ड्राइव दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है, जिसमें भय, सहानुभूति और स्तब्धता की भावना लंबे समय तक बनी रहती है। संक्षेप में, मुलहलन ड्राइव प्रेम, महत्वाकांक्षा और मानसिक पतन पर एक सिनेमाई यात्रा है। इसकी दृश्य सौंदर्य, भावनात्मक गहराई और जटिलता इसे यादगार बनाते हैं। फिल्म की उत्कृष्टता इसके सपनों और वास्तविकता के बीच एक अमूर्तता में है, जो दर्शकों को लगातार सोचने और महसूस करने पर मजबूर करती है। इसकी अस्पष्टता कुछ दर्शकों को भ्रमित कर सकती है, लेकिन यही इसे अविस्मरणीय बनाती है। मेरी व्यक्तिगत रेटिंग 9.5 आउट ऑफ 10। अगर आप मनोवैज्ञानिक थ्रिलर और रहस्यमय कहानी के शौकीन है तो ये फिल्म आपका अनुभव अवश्य बढ़ाएगी। 3 अजीब तथ्य जो आप नहीं जानते हैं। पहला,
मुलहॉलैंड ड्राइव मूल रूप से एक टीवी पायलट के रूप में शुरू हुई थी। यही इसके एपिसोडिक और कभी-कभी विच्छिन्न स्वरूप का कारण है। नंबर 2, क्लाव साइलिंग को इस दृश्य लेंस के भ्रम है, संगीत और प्रदर्शन और वास्तविकता की सीमा के प्रति रुचि से प्रेरित था। नंबर 3, नीला बॉक्स और चाबी जानबूझकर अस्पष्ट छड़ी गई थी, यहाँ तक कि ये अभिनेता भी उनकी वास्तविक महत्वता नहीं जानते थे। निष्कर्ष में मुलहॉलैंड ड्राइव प्रेम, ईर्ष्या, पहचान और हॉलीवुड के अंधेरे पहलुओं पर एक मानसिक यात्रा है। इसकी दृश्य सुंदरता, भावनात्मक गहराई और जटिल कथा इसे यादगार बनाती है। फिल्म की उत्कृष्टता इसके सपने और वास्तविकता के बीच की अस्पष्टता में है, जो दर्शकों को लगातार सोचने और महसूस करने पर मजबूर करती है। मेरी व्यक्तिगत रेटिंग 9.5 आउट ऑफ 10 है। जो लोग मनोवैज्ञानिक थ्रिलर, रहस्य और हॉलीवुड की उलझी दुनिया पसंद करते हैं, उनके लिए ये फिल्म बिल्कुल मिस न करी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? सोचिए कि आप लॉस एंजेलिस के चमक दमक भरी सड़कों पर है, एक शहर जहां हर मोड़ पर सपना और खतरा दोनों मौजूद है। यही जगह है मुलहॉलैंड ड्राइव की, जहां वास्तविकता और कल्पना की सीमाएं धुंधली हो जाती है और हर कदम पर रहस्य आपको अपनी ओर खींचता है। वेटी एल्म्स शहर में अपने सपनों और उम्मीदों के साथ आती है। उसने अपनी एक छोटी सी चीजों से भरी हुई सूटकेस और बड़ी महत्वाकांक्षाओं अपने साथ लाई है। वो आकर्षक, मासूम और उत्साही है, एक ऐसी अभिनेत्री जो हॉलीवुड में अपना नाम बनाने की उम्मीद करती है। जैसे ही वो अपनी चाची के अपार्टमेंट में बसती है, उसे एक रहस्यमय महिला मिलती है जो भयभीत और असहाय है और अपनी पहचान नहीं याद रख पा रही है। बेटी उसे रीटा नाम देती है। रीटा और बेटी के बीच तुरंत विश्वास और स्नेह की भावना बनती है और उनके बीच का रिश्ता कहानी का भावनात्मक केंद्र बन जाता है। रीटा की पहचान खोजने का उनका सफर रहस्य और खतरों से भरा हुआ है। वो एक नीली चाबी पाती है जो एक छिपे हुए अपार्टमेंट की ओर इशारा करती है। हर सुराग, हर घटना कहानी की ओर गहरा करती है। हॉलीवुड की चमक दमक के पीछे डर और साजिश छिपी हुई है। बेटी अपनी ऑडिशंस और फिल्म सेट्स के दौरान कई अजीब और कभी-कभी भयावह पात्रों से मिलती है, जिनमें निर्देशक एडम केसर भी शामिल है। उनका आकर्षक व्यक्तित्व उनकी छुपी हुई चालाकी और शक्ति के साथ मिश्रित है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वास्तविकता और सपनों की सीमाएं धुंधली होती जाती है। रीटा की यादें अंशों में सामने आती है, कुछ पल जो अतीत का झलकियां देती है। बेटी का उत्साह धीरे धीरे कमजोर पड़ता है, क्योंकि शहर का रहस्यमय और डरावना रूप स्पष्ट होने लगता है। सन्नाटे में अचानक दिखाई देने वाला मूक काउबॉय, रहस्यमय डायनर की बातचीत और अज्ञात खतरे उनके सफर को और जटिल बनाते हैं। हर दृश्य में तनाव और अनिश्चितता बनी रहती है, जिससे दर्शक पूरी तरह से कहानी में खो जाता है। बेटी और रीटा के बीच का रिश्ता और गहरा होता है। वो हंसी, नाजुकता के पल साझा करते हैं, जबकि उनके चारों ओर खतरा लगातार मंडराता रहता है। नीली चाबी द्वारा इंगित अपार्टमेंट तक पहुंचते हैं। हर फर्श और हर दरवाजा प्रतीकात्मक लगता है, लेकिन सच अब भी पर्दे के पीछे है। कहानी की रहस्य उन्हें एक ऐसे मोड़ तक ले जाता है जहां हर कदम पर तनाव बढ़ती है। जैसे ही वो उस अपार्टमेंट के पास पहुंचते हैं, कहानी का डर और रोमांच चरम पर पहुंचते हैं। खतरे वास्तविक और समझ से बाहर लगने लगते हैं। जिन पत्रों पर भरोसा किया गया था, वो खतरनाक दिखाई देने लगते हैं। लॉस एंजेलिस की चमक दमक भरी दुनिया डरावनी और अप्रत्याशित रूप में बदल जाती है। नीली चाबी का प्रतीक पहले आशा का था, अब भय और रहस्य का प्रतीक बन जाता है। कई रोमांचक, रहस्यमय और भावनात्मक दृश्य के बीच अतीत और वर्तमान, सपना और वास्तविकता, इच्छा और डर की सीमाएं पूरी तरह से धुंधली हो जाती है। हर सुराग, हर रहस्य और हर संकेत कहानी की जटिलता को बढ़ाता है। बेटी और रीटा का सफर केवल पहचान खोजने का नहीं, बल्कि एक ऐसे वास्तविकता का सामना करने का भी है जिसे समझ पाना लगभग असंभव लगता है। हर दृश्य, हर ध्वनि और हर पल दर्शक को बताता है कि मुलहॉलैंड ड्राइव एक ऐसा सफर है जहां अगले मोड़ पर क्या होगा या कोई नहीं जानता। जैसे ही वो नीली चाबी द्वारा इंगित अपार्टमेंट में प्रवेश करते हैं, वास्तविकता पूरी तरह से टूट जाती है। रीटा की यादें धीरे धीरे एक रूप लेती है।
और उसकी असली पहचान सामने आती है। रीटा असल में डायने सेल्विन है और बेट्टी का उज्जवल आशावादी रूप उसके मन का एक निर्माण था, एक सपना जो उसने अपनी अपराध बोध, पछतावे और दिल टूटने से निपटने के लिए बनाया। वो महिला जिसे वो रीटा के रूप में जानती थी वास्तव में कैमिला रोड्स है, जिस पर डायने का मोह और ईर्ष्या आधारित था। उनका प्रेम संबंध कभी जुनून और संभावना से भरा था, लेकिन विश्वासघात और ईर्ष्या ने डायने का मानसिक संकट में धकेल दिया। सपना और वास्तविकता, स्मृति और कल्पना की सीमाएं इस निर्णायक क्षण में पूरी तरह से मिट जाती है। डायने का मन अतीत की घटनाओं के भंवर में फंस जाते हैं। गुप्त मुलाकातें, फुसफुसाते हुए झगड़े क्षण विकृत और भयावह रूप में दोहराए जाते हैं। लॉस एंजलिस की चमक दमक अब भय और भ्रम का प्रतीक बन जाता है। जिन व्यक्तियों पर उसने भरोसा किया था वो अब क्रूरता और धोखे के रूप में सामने आते हैं। सपना और वास्तविकता के बीच का अंतर धुंधला हो जाता है। नीली चाबी जो कभी आशा का प्रतीक थी, अब उसके खोए हुए मासूमियत और खोई हुई जिंदगी की याद दिलाने वाला प्रतीक बन जाता है। कहानी की अलौकिकता तब और बढ़ती है जब डायने उन घटनाओं को याद करती है जो कैमिला की मौत तक ले गई। उसकी ईर्ष्या, मोह और आत्मदोष ने उसे उस स्थिति में पहुंचाया जिसे अब बदलना असंभव है। बेट्टी का संरक्षक रूप उसके मन की एक आदर्श छवि के रूप में सामने आता है जो उसे हकीकत की पीड़ा से बचाता है। हॉलीवुड की चमक जो कभी आकर्षक लगी अब उसके भीतर छिपे अंधेरे का आईना बन जाती है। दर्शक डायने के मानसिक पतन को प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, जो इच्छा, पछतावे और अपने कार्यों के परिणामों के बीच फंसी हुई है। डायने अपने अपराध बोध और शौक की चरम सीमा तक पहुंचती है। परिचित शहर के दृश्य भयावह रूप में बदल जाते हैं और मूक, काउबॉय, डाइनर की बिट्रेस और अन्य अलौकिक पात्र उसके विवेक और चेतना के प्रतिबिंब के रूप में काम करते हैं। ये दृश्य भयंकर होने के साथ साथ रहस्य उद्घाटन भी करते हैं जो डायने की चिंता के परिणामों को उजागर करते हैं। कैमिला की हत्या की याद से उसका मन भारी हो जाता है, जो लिंच की मानसिक डर और मानवीय संवेदनशीलता को दर्शाता है। अंतिम खुलासे डायने को उसकी इच्छाओं के अपरिहार्य परिणामों का सामना कराते हैं। प्रेम, मोह, अपराध बोध और हानि की सभी धागे मिलकर पहचान और नैतिकता पर एक भयानक ध्यानाकर्षण बनाती है। नीली चाबी, बॉक्स और सपनों की श्रृंखलाएं मिलकर ये दिखाती है कि डायने का अनुभव एक तरह का पलायन और दंड दोनों था। हॉलीवुड की चमक अब क्रूर आईने की तरह उसके मन की उलझनों को दर्शाती है। आकांक्षा और वास्तविकता, कल्पना और सत्य के बीच का अंतर उसकी कहानी की दुखद परत को उजागर करता है। अंतिम क्षणों में डायने अपने अपार्टमेंट में अकेली बैठती है। बाहर शहर की निरंतर गति जारी रहती है। बेटी की कल्पनाशील दुनिया और रीटा का रहस्य छाया बनकर गायब हो जाता है। उसे अब खुद अपने फैसलों और उसके परिणाम स्वरूप आई गहरी अकेलापन का सामना करना पड़ता है। फिल्म का समापन उद्धार के बिना होता है। ये पहचान, इच्छा और अपराध बोध की नाजुकता पर एक अडिग विचार छोड़ जाता है। मुलहलन ड्राइव दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है, जिसमें भय, सहानुभूति और स्तब्धता की भावना लंबे समय तक बनी रहती है। संक्षेप में, मुलहलन ड्राइव प्रेम, महत्वाकांक्षा और मानसिक पतन पर एक सिनेमाई यात्रा है। इसकी दृश्य सौंदर्य, भावनात्मक गहराई और जटिलता इसे यादगार बनाते हैं। फिल्म की उत्कृष्टता इसके सपनों और वास्तविकता के बीच एक अमरत्वता में है, जो दर्शकों को लगातार सोचने और महसूस करने पर मजबूर करती है। इसकी अस्पष्टता कुछ दर्शकों को भ्रमित कर सकती है, लेकिन यही इसे अविस्मरणीय बनाती है। मेरी व्यक्तिगत रेटिंग 9.5 आउट ऑफ 10। अगर आप मनोवैज्ञानिक थ्रिलर और रहस्यमय कहानी के शौकीन है तो ये फिल्म आपका अनुभव अवश्य बढ़ाएगी। 3 अजीब तथ्य जो आप नहीं जानते हैं। पहला, मुलहलन ड्राइव मूल रूप से एक टीवी पायलट के रूप में शुरू हुई थी। यही इसके एपिसोडिक और कभी कभी विच्छिन्न स्वरूप का कारण है। नंबर 2, क्लाव साइलिंको इस दृश्य लिंच के भ्रम है। संगीत और प्रदर्शन और वास्तविकता की सीमा के प्रति रुचि से प्रेरित था। नंबर 3, नीला बॉक्स और चाबी जानबूझकर अस्पष्ट छड़ी गई थी।
यहाँ तक कि ये अभिनेता भी उनकी वास्तविक महत्वता नहीं जानते थे। निष्कर्ष में मुल्हलैंड ड्राइव प्रेम, ईर्ष्या, पहचान और हॉलीवुड के अंधेरे पहलुओं पर एक मानसिक यात्रा है। इसकी दृश्य सुंदरता, भावनात्मक गहराई और जटिल कथा इसे यादगार बनाती है। फिल्म की उत्कृष्टता इसके सपने और वास्तविकता के बीच की अस्पष्टता में है, जो दर्शकों को लगातार सोचने और महसूस करने पर मजबूर करती है। मेरी व्यक्तिगत रेटिंग 9.5 आउट ऑफ 10 है। जो लोग मनोवैज्ञानिक थ्रिलर, रहस्य और हॉलीवुड की उलझी दुनिया पसंद करते हैं, उनके लिए ये फिल्म बिल्कुल मिस न करें। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? सोचिए कि आप लॉस एंजलिस के चमक दमक भरी सड़कों पर है, एक शहर जहां हर मोड़ पर सपना और खतरा दोनों मौजूद है। यही जगह है मुल्हलैंड ड्राइव की, जहां वास्तविकता और कल्पना की सीमाएं धुंधली हो जाती है और हर कदम पर रहस्य आपको अपनी ओर खींचता है। वेटी एल्म्स शहर में अपने सपनों और उम्मीदों के साथ आती है। उसने अपनी एक छोटी सी चीजों से भरी हुई सूटकेस और बड़ी महत्वाकांक्षाओं अपने साथ लाई है। वो आकर्षक, मासूम और उत्साही है, एक ऐसी अभिनेत्री जो हॉलीवुड में अपना नाम बनाने की उम्मीद करती है। जैसे ही वो अपनी चाची के अपार्टमेंट में बसती है, उसे एक रहस्यमय महिला मिलती है जो भयभीत और असहाय है और अपनी पहचान नहीं याद रख पा रही है। बेटी उसे रीटा नाम देती है। रीटा और बेटी के बीच तुरंत विश्वास और स्नेह की भावना बनती है और उनके बीच का रिश्ता कहानी का भावनात्मक केंद्र बन जाता है। रीटा की पहचान खोजने का उनका सफर रहस्य और खतरों से भरा हुआ है। वो एक नीली चाबी पाती है जो एक छिपी हुई अपार्टमेंट की ओर इशारा करती है। हर सुराग, हर घटना कहानी की ओर गहरा करती है। हॉलीवुड की चमक दमक के पीछे डर और साजिश छिपी हुई है। बेटी अपनी ऑडिशंस और फिल्म सेट्स के दौरान कई अजीब और कभी कभी भयावह पात्रों से मिलती है, जिनमें निर्देशक एडम केसर भी शामिल है। उनका आकर्षक व्यक्तित्व उनकी छुपी हुई चालाकी और शक्ति के साथ मिश्रित है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वास्तविकता और सपनों की सीमाएं धुंधली होती जाती है। रीटा की यादें अंशों में सामने आती है, कुछ पल जो अतीत का झलकियां देती है। बेटी का उत्साह धीरे धीरे कमजोर पड़ता है, क्योंकि शहर का रहस्यमय और डरावना रूप स्पष्ट होने लगता है। सन्नाटे में अचानक दिखाई देने वाला मूक काउबॉय, रहस्यमय डायनर की बातचीत और अज्ञात खतरे उनके सफर को और जटिल बनाते हैं। हर दृश्य में तनाव और अनिश्चयता बनी रहती है, जिससे दर्शक पूरी तरह से कहानी में खो जाता है। बेटी और रीटा के बीच का रिश्ता और गहरा होता है। वो हंसी, नाजुकता के पल साझा करते हैं, जबकि उनके चारों ओर खतरा लगातार मंडराता रहता है। नीली चाबी द्वारा इंगित अपार्टमेंट तक पहुंचते हैं। हर फर्श और हर दरवाजा प्रतीकात्मक लगता है, लेकिन सच अब भी पर्दे के पीछे है। कहानी की रहस्य उन्हें एक ऐसे मोड़ तक ले जाता है जहां हर कदम पर तनाव बढ़ती है। जैसे ही वो उस अपार्टमेंट के पास पहुंचते हैं, कहानी का डर और रोमांच चरम पर पहुंचते हैं। खतरे वास्तविक और समझ से बाहर लगने लगते हैं। जिन पत्रों पर भरोसा किया गया था, वो खतरनाक दिखाई देने लगते हैं। लॉस एंजलिस की चमक दमक भरी दुनिया डरावनी और अप्रत्याशित रूप में बदल जाती है। नीली चाबी का प्रतीक पहले आशा का था, अब भय और रहस्य का प्रतीक बन जाता है। कई रोमांचक, रहस्यमय और भावनात्मक दृश्यों के बीच अतीत और वर्तमान, सपना और वास्तविकता, इच्छा और डर की सीमाएं पूरी तरह से धुंधली हो जाती है। हर सुराग, हर रहस्य और हर संकेत कहानी की जटिलता को बढ़ाता है। बेटी और रीटा का सफर केवल पहचान खोजने का नहीं, बल्कि एक ऐसे वास्तविकता का सामना करने का भी है जिसे समझ पाना लगभग असंभव लगता है। हर दृश्य, हर ध्वनि और हर पल दर्शक को बताता है कि मुल्हलैंड ड्राइव एक ऐसा सफर है जहां अगले मोड़ पर क्या होगा या कोई नहीं जानता। जैसे ही वो नीली चाबी द्वारा इंगित अपार्टमेंट में प्रवेश करते हैं, वास्तविकता पूरी तरह से टूट जाती है। रीटा की यादें धीरे धीरे एक रूप लेती है और उसकी असली पहचान सामने आती है। रीटा असल में डायना सेल्विन है और बेटी का उज्जवल आशावादी रूप उसके मन का एक निर्माण था, एक सपना जो उसने अपनी अपराध बोध, पछतावे और दिल टूटने से निपटने के लिए बनाया।
वो महिला जिसे वो रीटा के रूप में जानती थी वास्तव में कैमिला रोड्स है, जिस पर डायने का मोह और ईर्ष्या आधारित था। उनका प्रेम संबंध कभी जुनून और संभावना से भरा था, लेकिन विश्वासघात और ईर्ष्या ने डायने का मानसिक संकट में धकेल दिया। सपना और वास्तविकता, स्मृति और कल्पना की सीमाएं इस निर्णायक क्षण में पूरी तरह से मिट जाती है। डायने का मन अतीत की घटनाओं के भंवर में फंस जाते हैं। गुप्त मुलाकातें, फुसफुसाते हुए झगड़े क्षण विकृत और भयावह रूप में दोहराए जाते हैं। लॉस एंजलिस की चमक दमक अब भय और भ्रम का प्रतीक बन जाता है। जिन व्यक्तियों पर उसने भरोसा किया था वो अब क्रूरता और धोखे के रूप में सामने आते हैं। सपना और वास्तविकता के बीच का अंतर धुंधला हो जाता है। नीली चाबी जो कभी आशा का प्रतीक थी, अब उसके खोए हुए मासूमियत और खोई हुई जिंदगी की याद दिलाने वाला प्रतीक बन जाता है। कहानी की अलौकिकता तब और बढ़ती है जब डायने उन घटनाओं को याद करती है जो कैमिला की मौत तक ले गई। उसकी ईर्ष्या, मोह और आत्मदोष ने उसे उस स्थिति में पहुंचाया जिसे अब बदलना असंभव है। व्यक्ति का संरक्षक रूप उसके मन की एक आदर्श छवि के रूप में सामने आता है जो उसे हकीकत की पीड़ा से बचाता है। हॉलीवुड की चमक जो कभी आकर्षक लगी अब उसके भीतर छिपे अंधेरे का आईना बन जाती है। दर्शक डायने के मानसिक पतन को प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, जो इच्छा, पछतावे और अपने कार्यों के परिणामों के बीच फंसी हुई है। डायने अपने अपराध बोध और शौक की चरम सीमा तक पहुंचती है। परिचित शहर के दृश्य भयावह रूप में बदल जाते हैं और मूक, काउबॉय, डाइनर की बिट्रेस और अन्य अलौकिक पात्र उसके विवेक और चेतना के प्रतिबिंब के रूप में काम करते हैं। ये दृश्य भयंकर होने के साथ साथ रहस्य उद्घाटन भी करते हैं जो डायने की चिंता के परिणामों को उजागर करते हैं। कैमिला की हत्या की याद से उसका मन भारी हो जाता है, जो लिंच की मानसिक डर और मानवीय संवेदनशीलता को दर्शाता है। अंतिम खुलासे डायने को उसकी इच्छाओं के अपरिहार्य परिणामों का सामना कराते हैं। प्रेम, मोह, अपराध बोध और हानि की सभी ढांगे मिलकर पहचान और नैतिकता पर एक भयानक ध्यानाकर्षण बनाती है। नीली चाबी, बॉक्स और सपनों की श्रृंखला मिलकर ये दिखाती है कि डायने का अनुभव एक तरह का पलायन और दंड दोनों था। हॉलीवुड की चमक अब क्रूर आईने की तरह उसके मन की उलझनों को दर्शाती है। आकांक्षा और वास्तविकता, कल्पना और सत्य के बीच का अंतर उसकी कहानी की दुखद परत को उजागर करता है। अंतिम क्षणों में डायने अपने अपार्टमेंट में अकेली बैठती है। बाहर शहर की निरंतर गति जारी रहती है। बेटी की कल्पनाशील दुनिया और रीटा का रहस्य छाया बनकर गायब हो जाता है। उसे अब खुद अपने फैसलों और उसके परिणाम स्वरूप आई गहरी अकेलापन का सामना करना पड़ता है। फिल्म का समापन उद्धार के बिना होता है। ये पहचान, इच्छा और अपराध बोध की नाजुकता पर एक अडिग विचार छोड़ जाता है। मुलहलन ड्राइव दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है, जिसमें भय, सहानुभूति और स्तब्धता की भावना लंबे समय तक बनी रहती है। संक्षिप्त में, मुलहलन ड्राइव प्रेम, महत्वाकांक्षा और मानसिक पतन पर एक सिनेमाई यात्रा है। इसकी दृश्य सौंदर्य, भावनात्मक गहराई और जटिलता इसे यादगार बनाते हैं। फिल्म की उत्कृष्टता इसके सपनों और वास्तविकता के बीच एक अमूर्तता में है, जो दर्शकों को लगातार सोचने और महसूस करने पर मजबूर करती है। इसकी अस्पष्टता कुछ दर्शकों को भ्रमित कर सकती है, लेकिन यही इसे अविस्मरणीय बनाती है। मेरी व्यक्तिगत रेटिंग 9.5 आउट ऑफ 10। अगर आप मनोवैज्ञानिक थ्रिलर और रहस्यमय कहानी के शौकीन है तो ये फिल्म आपका अनुभव अवश्य बढ़ाएगी। 3 अजीब तथ्य जो आप नहीं जानते हैं। पहला, मुलहलन ड्राइव मूल रूप से एक टीवी पायलट के रूप में शुरू हुई थी। यही इसके एपिसोडिक और कभी कभी विच्छिन्न स्वरूप का कारण है। नंबर 2, क्लाव साइलिंको इस दृश्य लेंस के भ्रम है। संगीत और प्रदर्शन और वास्तविकता की सीमा के प्रति रुचि से प्रेरित था। नंबर 3, नीला बॉक्स और चाबी जानबूझकर अस्पष्ट छड़ी गई थी, यहाँ तक कि ये अभिनेता भी उनकी वास्तविक महत्वता नहीं जानते थे। निष्कर्ष में, मुलहलन ड्राइव प्रेम, ईर्ष्या, पहचान और हॉलीवुड के अंधेरे पहलुओं पर एक मानसिक यात्रा है। इसकी दृश्य सुंदरता, भावनात्मक गहराई और जटिल कथा इसे यादगार बनाती है।
फिल्म की उत्कृष्टता इसके सपने और वास्तविकता के बीच की अस्पष्टता में है, जो दर्शकों को लगातार सोचने और महसूस करने पर मजबूर करती है। मेरी व्यक्तिगत रेटिंग 9.5 आउट ऑफ 10 है। जो लोग मनोवैज्ञानिक थ्रिलर, रहस्य और हॉलीवुड की उलझी दुनिया पसंद करते हैं, उनके लिए ये फिल्म बिल्कुल मिस ना करी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? सोचिए कि आप लॉस एंजलिस के चमक दमक भरी सड़कों पर है, एक शहर जहां हर मोड़ पर सपना और खतरा दोनों मौजूद है। यही जगह है मुलहॉलैंड ड्राइव की, जहां वास्तविकता और कल्पना की सीमाएं धुंधली हो जाती है और हर कदम पर रहस्य आपको अपनी ओर खींचता है। वेटी एल्म्स शहर में अपने सपनों और उम्मीदों के साथ आती है। उसने अपनी एक छोटी सी चीज़ों से भरी हुई सूटकेस और बड़ी महत्वाकांक्षाओं अपने साथ लाई है। वो आकर्षक, मासूम और उत्साही है, एक ऐसी अभिनेत्री जो हॉलीवुड में अपना नाम बनाने की उम्मीद करती है। जैसे ही वो अपनी चाची के अपार्टमेंट में बसती है, उसे एक रहस्यमय महिला मिलती है जो भयभीत और असहाय है और अपनी पहचान नहीं याद रख पा रही है। बेटी उसे रीटा नाम देती है। रीटा और बेटी के बीच तुरंत विश्वास और स्नेह की भावना बनती है और उनके बीच का रिश्ता कहानी का भावनात्मक केंद्र बन जाता है। रीटा की पहचान खोजने का उनका सफर रहस्य और खतरों से भरा हुआ है। वो एक नीली चाबी पाती है जो एक छिपे हुए अपार्टमेंट की ओर इशारा करती है। हर सुराग, हर घटना कहानी की ओर गहरा करती है। हॉलीवुड की चमक दमक के पीछे डर और साजिश छिपी हुई है। बेटी अपनी ऑडिशंस और फिल्म सेट्स के दौरान कई अजीब और कभी कभी भयावह पात्रों से मिलती है, जिनमें निर्देशक एडम केसर भी शामिल है। उनका आकर्षक व्यक्तित्व उनकी छुपी हुई चालाकी और शक्ति के साथ मिश्रित है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वास्तविकता और सपनों की सीमाएं धुंधली होती जाती है। रीटा की यादें अंशों में सामने आती है, कुछ पल जो अतीत का झलकियां देती है। बेटी का उत्साह धीरे धीरे कमजोर पड़ता है, क्योंकि शहर का रहस्यमय और डरावना रूप स्पष्ट होने लगता है। सन्नाटे में अचानक दिखाई देने वाला मूक काउबॉय, रहस्यमय डायनर की बातचीत और अज्ञात खतरे उनके सफर को और जटिल बनाते हैं। हर दृश्य में तनाव और अनिश्चितता बनी रहती है, जिससे दर्शक पूरी तरह से कहानी में खो जाता है। बेटी और रीटा के बीच का रिश्ता और गहरा होता है। वो हंसी, नाजुकता के पल साझा करते हैं, जबकि उनके चारों ओर खतरा लगातार मंडराता रहता है। नीली चाबी द्वारा इंगित अपार्टमेंट तक पहुंचते हैं। हर फर्श और हर दरवाजा प्रतीकात्मक लगता है, लेकिन सच अब भी पर्दे के पीछे है। कहानी की रहस्य उन्हें एक ऐसे मोड़ तक ले जाता है जहां हर कदम पर तनाव बढ़ती है। जैसे ही वो उस अपार्टमेंट के पास पहुंचते हैं, कहानी का डर और रोमांच चरम पर पहुंचते हैं। खतरे वास्तविक और समझ से बाहर लगने लगते हैं। जिन पत्रों पर भरोसा किया गया था, वो खतरनाक दिखाई देने लगते हैं। लॉस एंजलिस की चमक दमक भरी दुनिया डरावनी और अप्रत्याशित रूप में बदल जाती है। नीली चाबी का प्रतीक पहले आशा का था, अब भय और रहस्य का प्रतीक बन जाता है। कई रोमांचक, रहस्यमय और भावनात्मक दृश्य के बीच अतीत और वर्तमान, सपना और वास्तविकता, इच्छा और डर की सीमाएं पूरी तरह से धुंधली हो जाती है। हर सुराग, हर रहस्य और हर संकेत कहानी की जटिलता को बढ़ाता है। बेटी और रीटा का सफर केवल पहचान खोजने का नहीं, बल्कि एक ऐसे वास्तविकता का सामना करने का भी है जिसे समझ पाना लगभग असंभव लगता है। हर दृश्य, हर ध्वनि और हर पल दर्शक को बताता है कि मुलहॉलैंड ड्राइव एक ऐसा सफर है जहां अगले मोड़ पर क्या होगा या कोई नहीं जानता। जैसे ही वो नीली चाबी द्वारा इंगित अपार्टमेंट में प्रवेश करते हैं, वास्तविकता पूरी तरह से टूट जाती है। रीटा की यादें धीरे धीरे एक रूप लेती है और उसकी असली पहचान सामने आती है। रीटा असल में डायना सेल्विन है और बेटी का उज्जवल आशावादी रूप उसके मन का एक निर्माण था, एक सपना जो उसने अपनी अपराध बोध, पछतावे और दिल टूटने से निपटने के लिए बनाया। वो महिला जिसे वो रीटा के रूप में जानती थी, वास्तव में कैमिला रोड्स है, जिस पर डायना का मोह और ईर्ष्या आधारित था। उनका प्रेम संबंध कभी जुनून और संभावना से भरा था, लेकिन विश्वासघात और ईर्ष्या ने डायना का मानसिक संकट में धकेल दिया।
सपना और वास्तविकता, स्मृति और कल्पना की सीमाएं इस निर्णायक क्षण में पूरी तरह से मिट जाती है। डायना का मन अतीत की घटनाओं के भंवर में फंस जाते हैं। गुप्त मुलाकातें, फुसफुसाते हुए झगड़े क्षण विकृत और भयावह रूप में दोहराए जाते हैं। लॉस एंजलिस की चमक दमक अब भय और भ्रम का प्रतीक बन जाता है। जिन व्यक्तियों पर उसने भरोसा किया था वो अब क्रूरता और धोखे के रूप में सामने आते हैं। सपना और वास्तविकता के बीच का अंतर धुंधला हो जाता है। नीली चाबी जो कभी आशा का प्रतीक थी, अब उसके खोए हुए मासूमियत और खोई हुई जिंदगी की याद दिलाने वाला प्रतीक बन जाता है। कहानी की अलौकिकता तब और बढ़ती है जब डायना उन घटनाओं को याद करती है जो कैमिला की मौत तक ले गई। उसकी ईर्ष्या, मोह और आत्मदोष ने उसे उस स्थिति में पहुंचाया जिसे अब बदलना असंभव है। बेटी का संरक्षक रूप उसके मन की एक आदर्श छवि के रूप में सामने आता है जो उसे हकीकत की पीड़ा से बचाता है। हॉलीवुड की चमक जो कभी आकर्षक लगी अब उसके भीतर छिपे अंधेरे का आईना बन जाती है। दर्शक डायना के मानसिक पतन को प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं जो इच्छा, पछतावे और अपने कार्यों के परिणामों के बीच फंसी हुई है। डायना अपने अपराध बोध और शौक की चरम सीमा तक पहुंचती है। परिचित शहर के दृश्य भयावह रूप में बदल जाते हैं और मूक, कावड़, डायनर की बिट्रेस और अन्य अलौकिक पात्र उसके विवेक और चेतना के प्रतिबिंब के रूप में काम करते हैं। ये दृश्य भयंकर होने के साथ साथ रहस्य उद्घाटन भी करते हैं जो डायना की चिंता के परिणामों को उजागर करते हैं। कैमिला की हत्या की याद से उसका मन भारी हो जाता है जो लिंच की मानसिक डर और मानवीय संवेदनशीलता को दर्शाता है। अंतिम खुलासे डायना को उसकी इच्छाओं की अपरिहार्य परिणामों का सामना कराते हैं। प्रेम, मोह, अपराध बोध और हानि की सभी धागे मिलकर पहचान और नैतिकता पर एक भयानक ध्यानाकर्षण बनाती है। नीली चाबी, बॉक्स और सपनों की श्रृंखलाएं मिलकर ये दिखाती है कि डायना का अनुभव एक तरह का पलायन और दंड दोनों था। हॉलीवुड की चमक अब क्रूर आईने की तरह उसके मन की उलझनों को दर्शाती है। आकांक्षा और वास्तविकता, कल्पना और सत्य के बीच का अंतर उसकी कहानी की दुखद परत को उजागर करता है। अंतिम क्षणों में डायना अपने अपार्टमेंट में अकेली बैठती है। बाहर शहर की निरंतर गति जारी रहती है। बेटी की कल्पनाशील दुनिया और रीटा का रहस्य छाया बनकर गायब हो जाता है। उसे अब खुद अपने फैसलों और उसके परिणाम स्वरूप आई गहरी अकेलापन का सामना करना पड़ता है। फिल्म का समापन उद्धार के बिना होता है। ये पहचान, इच्छा और अपराध बोध की नाजुकता पर एक अडिग विचार छोड़ जाता है। मुलहॉलैंड ड्राइव दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है जिसमें भय, सहानुभूति और स्तब्धता की भावना लंबे समय तक बनी रहती है। संक्षेप में, मुलहॉलैंड ड्राइव प्रेम, महत्वाकांक्षा और मानसिक पतन पर एक सिनेमाई यात्रा है। इसकी दृश्य सौंदर्य, भावनात्मक गहराई और जटिलता इसे यादगार बनाते हैं। फिल्म की उत्कृष्टता इसके सपनों और वास्तविकता के बीच एक अमूर्तता में है जो दर्शकों को लगातार सोचने और महसूस करने पर मजबूर करती है। इसकी अस्पष्टता कुछ दर्शकों को भ्रमित कर सकती है, लेकिन यही इसे अविस्मरणीय बनाती है। मेरी व्यक्तिगत रेटिंग 9.5 आउट ऑफ 10। अगर आप मनोवैज्ञानिक थ्रिलर और रहस्यमय कहानी के शौकीन है तो ये फिल्म आपका अनुभव अवश्य बढ़ाएगी। 3 अजीब तथ्य जो आप नहीं जानते हैं। पहला, मुलहॉलैंड ड्राइव मूल रूप से एक टीवी पायलट के रूप में शुरू हुई थी। यही इसके एपिसोडिक और कभी कभी विच्छिन्न स्वरूप का कारण है। नंबर 2, क्लाव साइलिंको इस दृश्य लेंस के भ्रम है। संगीत और प्रदर्शन और वास्तविकता की सीमा के प्रति रुचि से प्रेरित था। नंबर 3, नीला बॉक्स और चाबी जानबूझकर अस्पष्ट छड़ी गई थी, यहाँ तक कि ये अभिनेता भी उनकी वास्तविक महत्वता नहीं जानते थे। निष्कर्ष में मुलहॉलैंड ड्राइव प्रेम, ईर्ष्या, पहचान और हॉलीवुड के अंधेरे पहलुओं पर एक मानसिक यात्रा है। इसकी दृश्य सुंदरता, भावनात्मक गहराई और जटिल कथा इसे यादगार बनाती है। फिल्म की उत्कृष्टता इसके सपने और वास्तविकता के बीच की अस्पष्टता में है जो दर्शकों को लगातार सोचने और महसूस करने पर मजबूर करती है। मेरी व्यक्तिगत रेटिंग 9.5 आउट ऑफ 10 है। जो लोग मनोवैज्ञानिक थ्रिलर, रहस्य और हॉलीवुड की उलझी दुनिया पसंद करते हैं उनके लिए ये फिल्म
बिल्कुल मिस ना करें। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? सोचिए कि आप लॉस एंजलिस के चमक दमक भरी सड़कों पर है, एक शहर जहां हर मोड़ पर सपना और खतरा दोनों मौजूद है। यही जगह है मुलहॉलैंड ड्राइव की, जहां वास्तविकता और कल्पना की सीमाएं धुंधली हो जाती है और हर कदम पर रहस्य आपको अपनी ओर खींचता है। वेटी एल्म्स शहर में अपने सपनों और उम्मीदों के साथ आती है। उसने अपनी एक छोटी सी चीज़ों से भरी हुई सूटकेस और बड़ी महत्वाकांक्षाओं अपने साथ लाई है। वो आकर्षक, मासूम और उत्साही है, एक ऐसी अभिनेत्री जो हॉलीवुड में अपना नाम बनाने की उम्मीद करती है। जैसे ही वो अपनी चाची के अपार्टमेंट में बसती है, उसे एक रहस्यमय महिला मिलती है जो भयभीत और असहाय है और अपनी पहचान नहीं याद रख पा रही है। बेटी उसे रीटा नाम देती है। रीटा और बेटी के बीच तुरंत विश्वास और स्नेह की भावना बनती है और उनके बीच का रिश्ता कहानी का भावनात्मक केंद्र बन जाता है। रीटा की पहचान खोजने का उनका सफर रहस्य और खतरों से भरा हुआ है। वो एक नीली चाबी पाती है जो एक छिपी हुई अपार्टमेंट की ओर इशारा करती है। हर सुराग, हर घटना कहानी की ओर गहरा करती है। हॉलीवुड की चमक दमक के पीछे डर और साजिश छिपी हुई है। बेटी अपनी ऑडिशंस और फिल्म सेट्स के दौरान कई अजीब और कभी कभी भयावह पात्रों से मिलती है, जिनमें निर्देशक एडम केसर भी शामिल है। उनका आकर्षक व्यक्तित्व उनकी छुपी हुई चालाकी और शक्ति के साथ मिश्रित है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वास्तविकता और सपनों की सीमाएं धुंधली होती जाती है। रीटा की यादें अंशों में सामने आती है, कुछ पल जो अतीत का झलकियां देती है। बेटी का उत्साह धीरे धीरे कमजोर पड़ता है क्योंकि शहर का रहस्यमय और डरावना रूप स्पष्ट होने लगता है। सन्नाटे में अचानक दिखाई देने वाला मूक काउबॉय, रहस्यमय डायनर की बातचीत और अज्ञात खतरे उनके सफर को और जटिल बनाते हैं। हर दृश्य में तनाव और अनिश्चयता बनी रहती है, जिससे दर्शक पूरी तरह से कहानी में खो जाता है। बेटी और रीटा के बीच का रिश्ता और गहरा होता है। वो हंसी, नाजुकता के पल साझा करते हैं, जबकि उनके चारों ओर खतरा लगातार मंडराता रहता है। नीली चाबी द्वारा इंगित अपार्टमेंट तक पहुंचते हैं। हर फर्श और हर दरवाजा प्रतीकात्मक लगता है, लेकिन सच अब भी पर्दे के पीछे है। कहानी की रहस्य उन्हें एक ऐसे मोड़ तक ले जाता है जहां हर कदम पर तनाव बढ़ती है। जैसे ही वो उस अपार्टमेंट के पास पहुंचते हैं, कहानी का डर और रोमांच चरम पर पहुंचते हैं। खतरे वास्तविक और समझ से बाहर लगने लगते हैं। जिन पत्रों पर भरोसा किया गया था, वो खतरनाक दिखाई देने लगते हैं। लॉस एंजलिस की चमक दमक भरी दुनिया डरावनी और अप्रत्याशित रूप में बदल जाती है। नीली चाबी का प्रतीक पहले आशा का था, अब भय और रहस्य का प्रतीक बन जाता है। कई रोमांचक, रहस्यमय और भावनात्मक दृश्य के बीच अतीत और वर्तमान, सपना और वास्तविकता, इच्छा और डर की सीमाएं पूरी तरह से धुंधली हो जाती है। हर सुराग, हर रहस्य और हर संकेत कहानी की जटिलता को बढ़ाता है। बेटी और रीटा का सफर केवल पहचान खोजने का नहीं, बल्कि एक ऐसे वास्तविकता का सामना करने का भी है जिसे समझ पाना लगभग असंभव लगता है। हर दृश्य, हर ध्वनि और हर पल दर्शक को बताता है कि मुलहॉलैंड ड्राइव एक ऐसा सफर है जहां अगले मोड़ पर क्या होगा या कोई नहीं जानता। जैसे ही वो नीली चाबी द्वारा इंगित अपार्टमेंट में प्रवेश करते हैं, वास्तविकता पूरी तरह से टूट जाती है। रीटा की यादें धीरे धीरे एक रूप लेती है और उसकी असली पहचान सामने आती है। रीटा असल में डायना सेल्विन है और बेटी का उज्जवल आशावादी रूप उसके मन का एक निर्माण था, एक सपना जो उसने अपनी अपराध बोध, पछतावे और दिल टूटने से निपटने के लिए बनाया। वो महिला जिसे वो रीटा के रूप में जानती थी, वास्तव में कैमिला रोड्स है, जिस पर डायना का मोह और ईर्ष्या आधारित था। उनका प्रेम संबंध कभी जुनून और संभावना से भरा था, लेकिन विश्वासघात और ईर्ष्या ने डायना का मानसिक संकट में धकेल दिया। सपना और वास्तविकता, स्मृति और कल्पना की सीमाएं इस निर्णायक क्षण में पूरी तरह से मिट जाती है। डायना का मन अतीत की घटनाओं के भंवर में फंस जाते हैं। गुप्त मुलाकातें, फुसफुसाते हुए झगड़े क्षण विकृत और भयावह रूप में दोहराए जाते हैं। लॉस एंजलिस की चमक दमक अब भय और भ्रम का प्रतीक बन जाता है।
जिन व्यक्तियों पर उसने भरोसा किया था वो अब क्रूरता और धोखे के रूप में सामने आते हैं। सपना और वास्तविकता के बीच का अंतर धुंधला हो जाता है। नीली चाबी जो कभी आशा का प्रतीक थी अब उसके खोए हुए मासूमियत और खोई हुई जिंदगी की याद दिलाने वाला प्रतीक बन जाता है। कहानी की अलौकिकता तब और बढ़ती है जब डायने उन घटनाओं को याद करती है जो कैमिला की मौत तक ले गई। उसकी ईर्ष्या, मोह और आत्मदोष ने उसे उस स्थिति में पहुंचाया जिसे अब बदलना असंभव है। बेटी का संरक्षक रूप उसके मन की एक आदर्श छवि के रूप में सामने आता है जो उसे हकीकत की पीड़ा से बचाता है। हॉलीवुड की चमक जो कभी आकर्षक लगी अब उसके भीतर छिपे अंधेरे का आईना बन जाती है। दर्शक डायने के मानसिक पतन को प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं जो इच्छा, पछतावे और अपने कार्यों के परिणामों के बीच फंसी हुई है। डायने अपने अपराध बोध और शौक की चरम सीमा तक पहुंचती है। परिचित शहर के दृश्य भयावह रूप में बदल जाते हैं और मूक, काउबॉय, डाइनर की बिट्रेस और अन्य अलौकिक पात्र उसके विवेक और चेतना के प्रतिबिंब के रूप में काम करते हैं। ये दृश्य भयंकर होने के साथ साथ रहस्य उद्घाटन भी करते हैं जो डायने की चिंता के परिणामों को उजागर करते हैं। कैमिला की हत्या की याद से उसका मन भारी हो जाता है जो लिंच की मानसिक डर और मानवीय संवेदनशीलता को दर्शाता है। अंतिम खुलासे डायने को उसकी इच्छाओं के अपरिहार्य परिणामों का सामना कराते हैं। प्रेम, मोह, अपराध बोध और हानि की सभी धागे मिलकर पहचान और नैतिकता पर एक भयानक ध्यानाकर्षण बनाती है। नीली चाबी बॉक्स और सपनों की श्रृंखलाएं मिलकर ये दिखाती है कि डायने का अनुभव एक तरह का पलायन और दंड दोनों था। हॉलीवुड की चमक अब क्रूर आईने की तरह उसके मन की उलझनों को दर्शाती है। आकांक्षा और वास्तविकता, कल्पना और सत्य के बीच का अंतर उसकी कहानी की दुखद परत को उजागर करता है। अंतिम क्षणों में डायने अपने अपार्टमेंट में अकेली बैठती है। बाहर शहर की निरंतर गति जारी रहती है। बेटी की कल्पनाशील दुनिया और रीटा का रहस्य छाया बनकर गायब हो जाता है। उसे अब खुद अपने फैसलों और उसके परिणाम स्वरूप आई गहरी अकेलापन का सामना करना पड़ता है। फिल्म का समापन उद्धार के बिना होता है। ये पहचान, इच्छा और अपराध बोध की नाजुकता पर एक अडिग विचार छोड़ जाता है। मुलहॉलैंड ड्राइव दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है जिसमें भय, सहानुभूति और स्तब्धता की भावना लंबे समय तक बनी रहती है। संक्षिप्त में, मुलहॉलैंड ड्राइव प्रेम, महत्वाकांक्षा और मानसिक पतन पर एक सिनेमाई यात्रा है। इसकी दृश्य सौंदर्य, भावनात्मक गहराई और जटिलता इसे यादगार बनाते हैं। फिल्म की उत्कृष्टता इसके सपनों और वास्तविकता के बीच एक अमरता में है जो दर्शकों को लगातार सोचने और महसूस करने पर मजबूर करती है। इसकी अस्पष्टता कुछ दर्शकों को भ्रमित कर सकती है लेकिन यही इसे अविस्मरणीय बनाती है। मेरी व्यक्तिगत रेटिंग 9.5 आउट ऑफ 10। अगर आप मनोवैज्ञानिक थ्रिलर और रहस्यमय कहानी के शौकीन है तो ये फिल्म आपका अनुभव अवश्य बढ़ाएगी। 3 अजीब तथ्य जो आप नहीं जानते हैं। पहला, मुलहॉलैंड ड्राइव मूल रूप से एक टीवी पायलट के रूप में शुरू हुई थी। यही इसके एपिसोडिक और कभी कभी विच्छिन्न स्वरूप का कारण है। नंबर 2, क्लाव साइलिंको इस दृश्य लिंच के भ्रम है। संगीत और प्रदर्शन और वास्तविकता की सीमा के प्रति रुचि से प्रेरित था। नंबर 3, नीला बॉक्स और चाबी जानबूझकर अस्पष्ट छड़ी गई थी। यहाँ तक कि ये अभिनेता भी उनकी वास्तविक महत्वता नहीं जानते थे। निष्कर्ष में मुलहॉलैंड ड्राइव प्रेम, ईर्ष्या, पहचान और हॉलीवुड के अंधेरे पहलुओं पर एक मानसिक यात्रा है। इसकी दृश्य सुंदरता, भावनात्मक गहराई और जटिल कथा इसे यादगार बनाती है। फिल्म की उत्कृष्टता इसके सपने और वास्तविकता के बीच की अस्पष्टता में है जो दर्शकों को लगातार सोचने और महसूस करने पर मजबूर करती है। मेरी व्यक्तिगत रेटिंग 9.5 आउट ऑफ 10 है। जो लोग मनोवैज्ञानिक थ्रिलर, रहस्य और हॉलीवुड की उलझी दुनिया पसंद करते हैं उनके लिए ये फिल्म बिल्कुल मिस ना करें। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। सोचिए कि आप लॉस एंजलिस के चमक दमक भरी सड़कों पर है, एक शहर जहां हर मोड़ पर सपना और खतरा दोनों मौजूद है। यही जगह है मुलहॉलैंड ड्राइव की, जहां वास्तविकता और कल्पना की सीमाएं धुंधली हो जाती है और हर कदम पर रहस्य आपको अपनी ओर खींचता है।
वेटी एल्म्स शहर में अपने सपनों और उम्मीदों के साथ आती है। उसने अपनी एक छोटी सी चीज़ों से भरी हुई सूटकेस और बड़ी महत्वाकांक्षाओं अपने साथ लाई है। वो आकर्षक, मासूम और उत्साही है, एक ऐसी अभिनेत्री जो हॉलीवुड में अपना नाम बनाने की उम्मीद करती है। जैसे ही वो अपनी चाची के अपार्टमेंट में बसती है, उसे एक रहस्यमय महिला मिलती है जो भयभीत और असहाय है और अपनी पहचान नहीं याद रख पा रही है। बेटी उसे रीटा नाम देती है। रीटा और बेटी के बीच तुरंत विश्वास और स्नेह की भावना बनती है और उनके बीच का रिश्ता कहानी का भावनात्मक केंद्र बन जाता है। रीटा की पहचान खोजने का उनका सफर रहस्य और खतरों से भरा हुआ है। वो एक नीली चाबी पाती है जो एक छिपे हुए अपार्टमेंट की ओर इशारा करती है। हर सुराग, हर घटना कहानी की ओर गहरा करती है। हॉलीवुड की चमक दमक के पीछे डर और साजिश छिपी हुई है। बेटी अपनी ऑडिशंस और फिल्म सेट्स के दौरान कई अजीब और कभी कभी भयावह पात्रों से मिलती है, जिनमें निर्देशक एडम केसर भी शामिल है। उनका आकर्षक व्यक्तित्व उनकी छुपी हुई चालाकी और शक्ति के साथ मिश्रित है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वास्तविकता और सपनों की सीमाएं धुंधली होती जाती है। रीटा की यादें अंशों में सामने आती है, कुछ पल जो अतीत का झलकियां देती है। बेटी का उत्साह धीरे धीरे कमजोर पड़ता है क्योंकि शहर का रहस्यमय और डरावना रूप स्पष्ट होने लगता है। सन्नाटे में अचानक दिखाई देने वाला मूक काउबॉय, रहस्यमय डायनर की बातचीत और अज्ञात खतरे उनके सफर को और जटिल बनाते हैं। हर दृश्य में तनाव और अनिश्चयता बनी रहती है, जिससे दर्शक पूरी तरह से कहानी में खो जाता है। बेटी और रीटा के बीच का रिश्ता और गहरा होता है। वो हंसी, नाजुकता के पल साझा करते हैं, जबकि उनके चारों ओर खतरा लगातार मंडराता रहता है। नीली चाबी द्वारा इंगित अपार्टमेंट तक पहुंचते हैं। हर फर्श और हर दरवाजा प्रतीकात्मक लगता है, लेकिन सच अब भी पर्दे के पीछे है। कहानी की रहस्य उन्हें एक ऐसे मोड़ तक ले जाता है जहां हर कदम पर तनाव बढ़ती है। जैसे ही वो उस अपार्टमेंट के पास पहुंचते हैं, कहानी का डर और रोमांच चरम पर पहुंचते हैं। खतरे वास्तविक और समझ से बाहर लगने लगते हैं। जिन पत्रों पर भरोसा किया गया था वो खतरनाक दिखाई देने लगते हैं। लॉस एंजलिस की चमक दमक भरी दुनिया डरावनी और अप्रत्याशित रूप में बदल जाती है। नीली चाबी का प्रतीक पहले आशा का था, अब भय और रहस्य का प्रतीक बन जाता है। कई रोमांचक, रहस्यमय और भावनात्मक दृश्यों के बीच अतीत और वर्तमान, सपना और वास्तविकता, इच्छा और डर की सीमाएं पूरी तरह से धुंधली हो जाती है। हर सुराग, हर रहस्य और हर संकेत कहानी की जटिलता को बढ़ाता है। बेटी और रीटा का सफर केवल पहचान खोजने का नहीं, बल्कि एक ऐसे वास्तविकता का सामना करने का भी है जिसे समझ पाना लगभग असंभव लगता है। हर दृश्य, हर ध्वनि और हर पल दर्शक को बताता है कि मुलहलन ड्राइव एक ऐसा सफर है जहां अगले मोड़ पर क्या होगा या कोई नहीं जानता। जैसे ही वो नीली चाबी द्वारा इंगित अपार्टमेंट में प्रवेश करते हैं, वास्तविकता पूरी तरह से टूट जाती है। रीटा की यादें धीरे धीरे एक रूप लेती है और उसकी असली पहचान सामने आती है। रीटा असल में डायना सेल्विन है और बेटी का उज्जवल आशावादी रूप उसके मन का एक निर्माण था, एक सपना जो उसने अपनी अपराध बोध, पछतावे और दिल टूटने से निपटने के लिए बनाया। वो महिला जिसे वो रीटा के रूप में जानती थी, वास्तव में कैमिला रोड्स है, जिस पर डायना का मोह और ईर्ष्या आधारित था। उनका प्रेम संबंध कभी जुनून और संभावना से भरा था, लेकिन विश्वासघात और ईर्ष्या ने डायना का मानसिक संकट में धकेल दिया। सपना और वास्तविकता, स्मृति और कल्पना की सीमाएं इस निर्णायक क्षण में पूरी तरह से मिट जाती है। डायना का मन अतीत की घटनाओं के भंवर में फंस जाते हैं। गुप्त मुलाकातें, फुसफुसाते हुए झगड़े क्षण विकृत और भयावह रूप में दोहराए जाते हैं। लॉस एंजलिस की चमक दमक अब भय और भ्रम का प्रतीक बन जाता है। जिन व्यक्तियों पर उसने भरोसा किया था वो अब क्रूरता और धोखे के रूप में सामने आते हैं। सपना और वास्तविकता के बीच का अंतर धुंधला हो जाता है। नीली चाबी जो कभी आशा का प्रतीक थी, अब उसके खोए हुए मासूमियत और खोई हुई जिंदगी की याद दिलाने वाला प्रतीक बन जाता है।
कहानी की अलौकिकता तब और बढ़ती है जब डायने उन घटनाओं को याद करती है जो कैमिला की मौत तक ले गई। उसकी ईर्ष्या, मोह और आत्मदोष ने उसे उस स्थिति में पहुंचाया जिसे अब बदलना असंभव है। बेट्टी का संरक्षक रूप उसके मन की एक आदर्श छवि के रूप में सामने आता है जो उसे हकीकत की पीड़ा से बचाता है। हॉलीवुड की चमक जो कभी आकर्षक लगी अब उसके भीतर छिपे अंधेरे का आईना बन जाती है। दर्शक डायने के मानसिक पतन को प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं जो इच्छा, पछतावे और अपने कार्यों के परिणामों के बीच फंसी हुई है। डायने अपने अपराध बोध और शौक की चरम सीमा तक पहुंचती है। परिचित शहर के दृश्य भयावह रूप में बदल जाते हैं और मूक, काउबॉय, डाइनर की बिट्रेस और अन्य अलौकिक पात्र उसके विवेक और चेतना के प्रतिबिंब के रूप में काम करते हैं। ये दृश्य भयंकर होने के साथ साथ रहस्य उद्घाटन भी करते हैं जो डायने की चिंता के परिणामों को उजागर करते हैं। कैमिला की हत्या की याद से उसका मन भारी हो जाता है जो लिंच की मानसिक डर और मानवीय संवेदनशीलता को दर्शाता है। अंतिम खुलासे डायने को उसकी इच्छाओं की अपरिहार्य परिणामों का सामना कराते हैं। प्रेम, मोह, अपराध बोध और हानि की सभी धागे मिलकर पहचान और नैतिकता पर एक भयानक ध्यानाकर्षण बनाती है। नीली चाबी बॉक्स और सपनों की श्रृंखलाएं मिलकर ये दिखाती है कि डायने का अनुभव एक तरह का पलायन और दंड दोनों था। हॉलीवुड की चमक अब क्रूर आईने की तरह उसके मन की उलझनों को दर्शाती है। आकांक्षा और वास्तविकता, कल्पना और सत्य के बीच का अंतर उसकी कहानी की दुखद परत को उजागर करता है। अंतिम क्षणों में डायने अपने अपार्टमेंट में अकेली बैठती है। बाहर शहर की निरंतर गति जारी रहती है। बेटी की कल्पनाशील दुनिया और रीटा का रहस्य छाया बनकर गायब हो जाता है। उसे अब खुद अपने फैसलों और उसके परिणाम स्वरूप आई गहरी अकेलापन का सामना करना पड़ता है। फिल्म का समापन उद्धार के बिना होता है। ये पहचान, इच्छा और अपराध बोध की नाजुकता पर एक अडिग विचार छोड़ जाता है। मुलहॉलैंड ड्राइव दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है जिसमें भय, सहानुभूति और स्तब्धता की भावना लंबे समय तक बनी रहती है। संक्षेप में, मुलहॉलैंड ड्राइव प्रेम, महत्वाकांक्षा और मानसिक पतन पर एक सिनेमाई यात्रा है। इसकी दृश्य सौंदर्य, भावनात्मक गहराई और जटिलता इसे यादगार बनाते हैं। फिल्म की उत्कृष्टता इसके सपनों और वास्तविकता के बीच एक अमूर्तता में है जो दर्शकों को लगातार सोचने और महसूस करने पर मजबूर करती है। इसकी अस्पष्टता कुछ दर्शकों को भ्रमित कर सकती है लेकिन यही इसे अविस्मरणीय बनाती है। मेरी व्यक्तिगत रेटिंग 9.5 आउट ऑफ 10। अगर आप मनोवैज्ञानिक थ्रिलर और रहस्यमय कहानी के शौकीन हैं तो ये फिल्म आपका अनुभव अवश्य बढ़ाएगी। 3 अजीब तथ्य जो आप नहीं जानते हैं। पहला, मुलहॉलैंड ड्राइव मूल रूप से एक टीवी पायलट के रूप में शुरू हुई थी। यही इसके एपिसोडिक और कभी कभी विच्छिन्न स्वरूप का कारण है। नंबर 2, क्लाव साइलिंग को इस दृश्य लेंस के भ्रम है। संगीत और प्रदर्शन और वास्तविकता की सीमा के प्रति रुचि से प्रेरित था। नंबर 3, नीला बॉक्स और चाबी जानबूझकर अस्पष्ट छड़ी गई थी। यहाँ तक कि ये अभिनेता भी उनकी वास्तविक महत्वता नहीं जानते थे। निष्कर्ष में मुलहॉलैंड ड्राइव प्रेम, ईर्ष्या, पहचान और हॉलीवुड के अंधेरे पहलुओं पर एक मानसिक यात्रा है। इसकी दृश्य सुंदरता, भावनात्मक गहराई और जटिल कथा इसे यादगार बनाती है। फिल्म की उत्कृष्टता इसके सपने और वास्तविकता के बीच की अस्पष्टता में है जो दर्शकों को लगातार सोचने और महसूस करने पर मजबूर करती है। मेरी व्यक्तिगत रेटिंग 9.5 आउट ऑफ 10 है। जो लोग मनोवैज्ञानिक थ्रिलर, रहस्य और हॉलीवुड की उलझी दुनिया पसंद करते हैं उनके लिए ये फिल्म बिल्कुल मिस ना करी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? सोचिए कि आप लॉस एंजलिस के चमक दमक भरी सड़कों पर है, एक शहर जहां हर मोड़ पर सपना और खतरा दोनों मौजूद है। यही जगह है मुलहॉलैंड ड्राइव की, जहां वास्तविकता और कल्पना की सीमाएं धुंधली हो जाती है और हर कदम पर रहस्य आपको अपनी ओर खींचता है। वेटी एल्म्स शहर में अपने सपनों और उम्मीदों के साथ आती है। उसने अपनी एक छोटी सी चीज़ों से भरी हुई सूटकेस और बड़ी महत्वाकांक्षाओं अपने साथ लाई है। वो आकर्षक, मासूम और उत्साही है, एक ऐसी अभिनेत्री जो हॉलीवुड में अपना नाम बनाने की उम्मीद करती है।
जैसे ही वो अपनी चाची के अपार्टमेंट में बसती है, उसे एक रहस्यमय महिला मिलती है जो भयभीत और असहाय है और अपनी पहचान नहीं याद रख पा रही है। बेटी उसे रीटा नाम देती है। रीटा और बेटी के बीच तुरंत विश्वास और स्नेह की भावना बनती है और उनके बीच का रिश्ता कहानी का भावनात्मक केंद्र बन जाता है। रीटा की पहचान खोजने का उनका सफर रहस्य और खतरों से भरा हुआ है। वो एक नीली चाबी पाती है जो एक छिपे हुए अपार्टमेंट की ओर इशारा करती है। हर सुराग, हर घटना कहानी की ओर गहरा करती है। हॉलीवुड की चमक दमक के पीछे डर और साजिश छिपी हुई है। बेटी अपनी ऑडिशंस और फिल्म सेट्स के दौरान कई अजीब और कभी कभी भयावह पात्रों से मिलती है, जिनमें निर्देशक एडम केसर भी शामिल है। उनका आकर्षक व्यक्तित्व उनकी छुपी हुई चालाकी और शक्ति के साथ मिश्रित है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वास्तविकता और सपनों की सीमाएं धुंधली होती जाती है। रीटा की यादें अंशों में सामने आती है, कुछ पल जो अतीत का झलकियां देती है। बेटी का उत्साह धीरे धीरे कमजोर पड़ता है क्योंकि शहर का रहस्यमय और डरावना रूप स्पष्ट होने लगता है। सन्नाटे में अचानक दिखाई देने वाला मूक काउबॉय, रहस्यमय डायनर की बातचीत और अज्ञात खतरे उनके सफर को और जटिल बनाते हैं। हर दृश्य में तनाव और अनिश्चितता बनी रहती है, जिससे दर्शक पूरी तरह से कहानी में खो जाता है। बेटी और रीटा के बीच का रिश्ता और गहरा होता है। वो हंसी, नाजुकता के पल साझा करते हैं, जबकि उनके चारों ओर खतरा लगातार मंडराता रहता है। नीली चाबी द्वारा इंगित अपार्टमेंट तक पहुंचते हैं। हर फर्श और हर दरवाजा प्रतीकात्मक लगता है, लेकिन सच अब भी पर्दे के पीछे है। कहानी की रहस्य उन्हें एक ऐसे मोड़ तक ले जाता है जहां हर कदम पर तनाव बढ़ती है। जैसे ही वो उस अपार्टमेंट के पास पहुंचते हैं, कहानी का डर और रोमांच चरम पर पहुंचते हैं। खतरे वास्तविक और समझ से बाहर लगने लगते हैं। जिन पत्रों पर भरोसा किया गया था, वो खतरनाक दिखाई देने लगते हैं। लॉस एंजलिस की चमक दमक भरी दुनिया डरावनी और अप्रत्याशित रूप में बदल जाती है। नीली चाबी का प्रतीक पहले आशा का था, अब भय और रहस्य का प्रतीक बन जाता है। कई रोमांचक, रहस्यमय और भावनात्मक दृश्य के बीच अतीत और वर्तमान, सपना और वास्तविकता, इच्छा और डर की सीमाएं पूरी तरह से धुंधली हो जाती है। हर सुराग, हर रहस्य और हर संकेत कहानी की जटिलता को बढ़ाता है। बेटी और रीटा का सफर केवल पहचान खोजने का नहीं, बल्कि एक ऐसे वास्तविकता का सामना करने का भी है जिसे समझ पाना लगभग असंभव लगता है। हर दृश्य, हर ध्वनि और हर पल दर्शक को बताता है कि मुलहलन ड्राइव एक ऐसा सफर है जहां अगले मोड़ पर क्या होगा या कोई नहीं जानता। जैसे ही वो नीली चाबी द्वारा इंगित अपार्टमेंट में प्रवेश करते हैं, वास्तविकता पूरी तरह से टूट जाती है। रीटा की यादें धीरे धीरे एक रूप लेती है और उसकी असली पहचान सामने आती है। रीटा असल में डायना सेल्विन है और बेटी का उज्जवल आशावादी रूप उसके मन का एक निर्माण था, एक सपना जो उसने अपनी अपराध बोध, पछतावे और दिल टूटने से निपटने के लिए बनाया। वो महिला जिसे वो रीटा के रूप में जानती थी, वास्तव में कैमिला रोड्स है, जिस पर डायना का मोह और ईर्ष्या आधारित था। उनका प्रेम संबंध कभी जुनून और संभावना से भरा था, लेकिन विश्वासघात और ईर्ष्या ने डायना का मानसिक संकट में धकेल दिया। सपना और वास्तविकता, स्मृति और कल्पना की सीमाएं इस निर्णायक क्षण में पूरी तरह से मिट जाती है। डायना का मन अतीत की घटनाओं के भंवर में फंस जाते हैं। गुप्त मुलाकातें, फुसफुसाते हुए झगड़े क्षण विकृत और भयावह रूप में दोहराए जाते हैं। लॉस एंजलिस की चमक दमक अब भय और भ्रम का प्रतीक बन जाता है। जिन व्यक्तियों पर उसने भरोसा किया था, वो अब क्रूरता और धोखे के रूप में सामने आते हैं। सपना और वास्तविकता के बीच का अंतर धुंधला हो जाता है। नीली चाबी जो कभी आशा का प्रतीक थी, अब उसके खोए हुए मासूमियत और खोई हुई जिंदगी की याद दिलाने वाला प्रतीक बन जाता है।
कहानी की अलौकिकता तब और बढ़ती है जब डायने उन घटनाओं को याद करती है जो कैमिला की मौत तक ले गई। उसकी ईर्ष्या, मोह और आत्मदोष ने उसे उस स्थिति में पहुंचाया जिसे अब बदलना असंभव है। बेटी का संरक्षक रूप उसके मन की एक आदर्श छवि के रूप में सामने आता है जो उसे हकीकत की पीड़ा से बचाता है। हॉलीवुड की चमक जो कभी आकर्षक लगी अब उसके भीतर छिपे अंधेरे का आईना बन जाती है। दर्शक डायने के मानसिक पतन को प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं जो इच्छा, पछतावे और अपने कार्यों के परिणामों के बीच फंसी हुई है। डायने अपने अपराध बोध और शौक की चरम सीमा तक पहुंचती है। परिचित शहर के दृश्य भयावह रूप में बदल जाते हैं और मूक, काउबॉय, डाइनर की बिट्रेस और अन्य अलौकिक पात्र उसके विवेक और चेतना के प्रतिबिंब के रूप में काम करते हैं। ये दृश्य भयंकर होने के साथ साथ रहस्य उद्घाटन भी करते हैं जो डायने की चिंता के परिणामों को उजागर करते हैं। कैमिला की हत्या की याद से उसका मन भारी हो जाता है जो लिंच की मानसिक डर और मानवीय संवेदनशीलता को दर्शाता है। अंतिम खुलासे डायने को उसकी इच्छाओं के अपरिहार्य परिणामों का सामना कराते हैं। प्रेम, मोह, अपराध बोध और हानि की सभी ढंगे मिलकर पहचान और नैतिकता पर एक भयानक ध्यानाकर्षण बनाती है। नीली चाबी बॉक्स और सपनों की श्रृंखलाएं मिलकर ये दिखाती है कि डायने का अनुभव एक तरह का पलायन और दंड दोनों था। हॉलीवुड की चमक अब क्रूर आईने की तरह उसके मन की उलझनों को दर्शाती है। आकांक्षा और वास्तविकता, कल्पना और सत्य के बीच का अंतर उसकी कहानी की दुखद परत को उजागर करता है। अंतिम क्षणों में डायने अपने अपार्टमेंट में अकेली बैठती है। बाहर शहर की निरंतर गति जारी रहती है। बेटी की कल्पनाशील दुनिया और रीटा का रहस्य छाया बनकर गायब हो जाता है। उसे अब खुद अपने फैसलों और उसके परिणाम स्वरूप आई गहरी अकेलापन का सामना करना पड़ता है। फिल्म का समापन उद्धार के बिना होता है। ये पहचान, इच्छा और अपराध बोध की नाजुकता पर एक अडिग विचार छोड़ जाता है। मुलहॉलैंड ड्राइव दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है जिसमें भय, सहानुभूति और स्तब्धता की भावना लंबे समय तक बनी रहती है। संक्षेप में, मुलहॉलैंड ड्राइव प्रेम, महत्वाकांक्षा और मानसिक पतन पर एक सिनेमाई यात्रा है। इसकी दृश्य सौंदर्य, भावनात्मक गहराई और जटिलता इसे यादगार बनाते हैं। फिल्म की उत्कृष्टता इसके सपनों और वास्तविकता के बीच एक अमूर्तता में है जो दर्शकों को लगातार सोचने और महसूस करने पर मजबूर करती है। इसकी अस्पष्टता कुछ दर्शकों को भ्रमित कर सकती है, लेकिन यही इसे अविस्मरणीय बनाती है। मेरी व्यक्तिगत रेटिंग 9.5 आउट ऑफ 10। अगर आप मनोवैज्ञानिक थ्रिलर और रहस्यमय कहानी के शौकीन है तो ये फिल्म आपका अनुभव अवश्य बढ़ाएगी। 3 अजीब तथ्य जो आप नहीं जानते हैं। पहला, मुलहॉलैंड ड्राइव मूल रूप से एक टीवी पायलट के रूप में शुरू हुई थी। यही इसके एपिसोडिक और कभी कभी विच्छिन्न स्वरूप का कारण है। नंबर 2, क्लाव साइलिंग को इस दृश्य लिंच के भ्रम है। संगीत और प्रदर्शन और वास्तविकता की सीमा के प्रति रुचि से प्रेरित था। नंबर 3, नीला बॉक्स और चाबी जानबूझकर अस्पष्ट छड़ी गई थी, यहाँ तक कि ये अभिनेता भी उनकी वास्तविक महत्वता नहीं जानते थे। निष्कर्ष में, मुलहॉलैंड ड्राइव प्रेम, ईर्ष्या, पहचान और हॉलीवुड के अंधेरे पहलुओं पर एक मानसिक यात्रा है। इसकी दृश्य सुंदरता, भावनात्मक गहराई और जटिल कथा इसे यादगार बनाती है। फिल्म की उत्कृष्टता इसके सपने और वास्तविकता के बीच की अस्पष्टता में है जो दर्शकों को लगातार सोचने और महसूस करने पर मजबूर करती है। मेरी व्यक्तिगत रेटिंग 9.5 आउट ऑफ 10 है। जो लोग मनोवैज्ञानिक थ्रिलर, रहस्य और हॉलीवुड की उलझी दुनिया पसंद करते हैं उनके लिए ये फिल्म बिल्कुल मिस ना करी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? सोचिए कि आप लॉस एंजेलिस के चमक दमक भरी सड़कों पर है, एक शहर जहां हर मोड़ पर सपना और खतरा दोनों मौजूद है। यही जगह है मुलहॉलैंड ड्राइव की, जहां वास्तविकता और कल्पना की सीमाएं धुंधली हो जाती है और हर कदम पर रहस्य आपको अपनी ओर खींचता है। वेटी एल्म्स शहर में अपने सपनों और उम्मीदों के साथ आती है। उसने अपनी एक छोटी सी चीज़ों से भरी हुई सूटकेस और बड़ी महत्वाकांक्षाओं अपने साथ लाई है। वो आकर्षक, मासूम और उत्साही है, एक ऐसी अभिनेत्री जो हॉलीवुड में अपना नाम बनाने की उम्मीद करती है। जैसे ही वो अपनी चाची के अपार्टमेंट में बसती है,
उसे एक रहस्यमय महिला मिलती है जो भयभीत और असहाय है और अपनी पहचान नहीं याद रख पा रही है। बेटी उसे रीटा नाम देती है। रीटा और बेटी के बीच तुरंत विश्वास और स्नेह की भावना बनती है और उनके बीच का रिश्ता कहानी का भावनात्मक केंद्र बन जाता है। रीटा की पहचान खोजने का उनका सफर रहस्य और खतरों से भरा हुआ है। वो एक नीली चाबी पाती है जो एक छिपी हुई अपार्टमेंट की ओर इशारा करती है। हर सुराग, हर घटना कहानी की ओर गहरा करती है। हॉलीवुड की चमक दमक के पीछे डर और साजिश छिपी हुई है। बेटी अपनी ऑडिशंस और फिल्म सेट्स के दौरान कई अजीब और कभी कभी भयावह पात्रों से मिलती है, जिनमें निर्देशक एडम केसर भी शामिल है। उनका आकर्षक व्यक्तित्व उनकी छुपी हुई चालाकी और शक्ति के साथ मिश्रित है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वास्तविकता और सपनों की सीमाएं धुंधली होती जाती है। रीटा की यादें अंशों में सामने आती है, कुछ पल जो अतीत का झलकियां देती है। बेटी का उत्साह धीरे धीरे कमजोर पड़ता है क्योंकि शहर का रहस्यमय और डरावना रूप स्पष्ट होने लगता है। सन्नाटे में अचानक दिखाई देने वाला मूक काउबॉय, रहस्यमय डायनर की बातचीत और अज्ञात खतरे उनके सफर को और जटिल बनाते हैं। हर दृश्य में तनाव और अनिश्चयता बनी रहती है, जिससे दर्शक पूरी तरह से कहानी में खो जाता है। बेटी और रीटा के बीच का रिश्ता और गहरा होता है। वो हंसी, नाजुकता के पल साझा करते हैं, जबकि उनके चारों ओर खतरा लगातार मंडराता रहता है। नीली चाबी द्वारा इंगित अपार्टमेंट तक पहुंचते हैं। हर फर्श और हर दरवाजा प्रतीकात्मक लगता है, लेकिन सच अब भी पर्दे के पीछे है। कहानी की रहस्य उन्हें एक ऐसे मोड़ तक ले जाता है जहां हर कदम पर तनाव बढ़ती है। जैसे ही वो उस अपार्टमेंट के पास पहुंचते हैं, कहानी का डर और रोमांच चरम पर पहुंचते हैं। खतरे वास्तविक और समझ से बाहर लगने लगते हैं। जिन पत्रों पर भरोसा किया गया था वो खतरनाक दिखाई देने लगते हैं। लॉस एंजलिस की चमक दमक भरी दुनिया डरावनी और अप्रत्याशित रूप में बदल जाती है। नीली चाबी का प्रतीक पहले आशा का था, अब भय और रहस्य का प्रतीक बन जाता है। कई रोमांचक, रहस्यमय और भावनात्मक दृश्यों के बीच अतीत और वर्तमान, सपना और वास्तविकता, इच्छा और डर की सीमाएं पूरी तरह से धुंधली हो जाती है। हर सुराग, हर रहस्य और हर संकेत कहानी की जटिलता को बढ़ाता है। बेटी और रीटा का सफर केवल पहचान खोजने का नहीं, बल्कि एक ऐसे वास्तविकता का सामना करने का भी है जिसे समझ पाना लगभग असंभव लगता है। हर दृश्य, हर ध्वनि और हर पल दर्शक को बताता है कि मुलहलन ड्राइव एक ऐसा सफर है जहां अगले मोड़ पर क्या होगा या कोई नहीं जानता। जैसे ही वो नीली चाबी द्वारा इंगित अपार्टमेंट में प्रवेश करते हैं, वास्तविकता पूरी तरह से टूट जाती है। रीटा की यादें धीरे धीरे एक रूप लेती है और उसकी असली पहचान सामने आती है। रीटा असल में डायने सेल्विन है और बेटी का उज्जवल आशावादी रूप उसके मन का एक निर्माण था, एक सपना जो उसने अपनी अपराध बोध, पछतावे और दिल टूटने से निपटने के लिए बनाया। वो महिला जिसे वो रीटा के रूप में जानती थी, वास्तव में कैमिला रोड्स है, जिस पर डायने का मोह और ईर्ष्या आधारित था। उनका प्रेम संबंध कभी जुनून और संभावना से भरा था, लेकिन विश्वासघात और ईर्ष्या ने डायने का मानसिक संकट में धकेल दिया। सपना और वास्तविकता, स्मृति और कल्पना की सीमाएं इस निर्णायक क्षण में पूरी तरह से मिट जाती है। डायने का मन अतीत की घटनाओं के भंवर में फंस जाते हैं। गुप्त मुलाकातें, फुसफुसाते हुए झगड़े क्षण विकृत और भयावह रूप में दोहराए जाते हैं। लॉस एंजलिस की चमक दमक अब भय और भ्रम का प्रतीक बन जाता है। जिन व्यक्तियों पर उसने भरोसा किया था वो अब क्रूरता और धोखे के रूप में सामने आते हैं। सपना और वास्तविकता के बीच का अंतर धुंधला हो जाता है। नीली चाबी जो कभी आशा का प्रतीक थी, अब उसके खोए हुए मासूमियत और खोई हुई जिंदगी की याद दिलाने वाला प्रतीक बन जाता है। कहानी की अलौकिकता तब और बढ़ती है जब डायने उन घटनाओं को याद करती है जो कैमिला की मौत तक ले गई। उसकी ईर्ष्या, मोह और आत्मदोष ने उसे उस स्थिति में पहुंचाया जिसे अब बदलना असंभव है। बेटी का संरक्षक रूप उसके मन की एक आदर्श छवि के रूप में सामने आता है जो उसे हकीकत की पीड़ा से बचाता है।
हॉलीवुड की चमक जो कभी आकर्षक लगी, अब उसके भीतर छिपे अंधेरे का आईना बन जाती है। दर्शक डायने के मानसिक पतन को प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, जो इच्छा, पछतावे और अपने कार्यों के परिणामों के बीच फंसी हुई है। डायने अपने अपराध बोध और शक की चरम सीमा तक पहुंचती है। परिचित शहर के दृश्य भयावह रूप में बदल जाते हैं और मूक, काउबॉय, डाइनर की बेट्रेस और अन्य अलौकिक पात्र उसके विवेक और चेतना के प्रतिबिंब के रूप में काम करते हैं। ये दृश्य भयंकर होने के साथ साथ रहस्य उद्घाटन भी करते हैं, जो डायने की चिंता के परिणामों को उजागर करते हैं। कैमिला की हत्या की याद से उसका मन भारी हो जाता है, जो लिंच की मानसिक डर और मानवीय संवेदनशीलता को दर्शाता है। अंतिम खुलासे डायने को उसकी इच्छाओं के अपरिहार्य परिणामों का सामना कराते हैं। प्रेम, मोह, अपराध बोध और हानि की सभी धागे मिलकर पहचान और नैतिकता पर एक भयानक ध्यानाकर्षण बनाती है। नीली चाबी बॉक्स और सपनों की श्रृंखला मिलकर ये दिखाती है कि डायने का अनुभव एक तरह का पलायन और दंड दोनों था। हॉलीवुड की चमक अब क्रूर आईने की तरह उसके मन की उलझनों को दर्शाती है। आकांक्षा और वास्तविकता, कल्पना और सत्य के बीच का अंतर उसकी कहानी की दुखद परत को उजागर करता है। अंतिम क्षणों में डायने अपने अपार्टमेंट में अकेली बैठती है। बाहर शहर की निरंतर गति जारी रहती है। बेटी की कल्पनाशील दुनिया और रीटा का रहस्य छाया बनकर गायब हो जाता है। उसे अब खुद अपने फैसलों और उसके परिणाम स्वरूप आई गहरी अकेलापन का सामना करना पड़ता है। फिल्म का समापन उद्धार के बिना होता है। ये पहचान, इच्छा और अपराध बोध की नाजुकता पर एक अडिग विचार छोड़ जाता है। मुलहलन ड्राइव दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है, जिसमें भय, सहानुभूति और स्तब्धता की भावना लंबे समय तक बनी रहती है। संक्षेप में, मुलहलन ड्राइव प्रेम, महत्वाकांक्षा और मानसिक पतन पर एक सिनेमाई यात्रा है। इसकी दृश्य सौंदर्य, भावनात्मक गहराई और जटिलता इसे यादगार बनाते हैं। फिल्म की उत्कृष्टता इसके सपनों और वास्तविकता के बीच एक अमरत्वता में है, जो दर्शकों को लगातार सोचने और महसूस करने पर मजबूर करती है। इसकी अस्पष्टता कुछ दर्शकों को भ्रमित कर सकती है, लेकिन यही इसे अविस्मरणीय बनाती है। मेरी व्यक्तिगत रेटिंग 9.5 आउट ऑफ 10। अगर आप मनोवैज्ञानिक थ्रिलर और रहस्यमय कहानी के शौकीन हैं, तो ये फिल्म आपका अनुभव अवश्य बढ़ाएगी। 3 अजीब तथ्य जो आप नहीं जानते हैं। पहला, मुलहलन ड्राइव मूल रूप से एक टीवी पायलट के रूप में शुरू हुई थी। यही इसके एपिसोडिक और कभी-कभी विच्छिन्न स्वरूप का कारण है। नंबर 2, क्लाव साइलिंग को इस दृश्य लिंच के भ्रम है। संगीत और प्रदर्शन और वास्तविकता की सीमा के प्रति रुचि से प्रेरित था। नंबर 3, नीला बॉक्स और चाबी जानबूझकर अस्पष्ट छड़ी गई थी, यहाँ तक कि ये अभिनेता भी उनकी वास्तविक महत्वता नहीं जानते थे। निष्कर्ष में, मुलहलन ड्राइव प्रेम, ईर्ष्या, पहचान और हॉलीवुड के अंधेरे पहलुओं पर एक मानसिक यात्रा है। इसकी दृश्य सुंदरता, भावनात्मक गहराई और जटिल कथा इसे यादगार बनाती है। फिल्म की उत्कृष्टता इसके सपने और वास्तविकता के बीच की अस्पष्टता में है, जो दर्शकों को लगातार सोचने और महसूस करने पर मजबूर करती है। मेरी व्यक्तिगत रेटिंग 9.5 आउट ऑफ 10 है। जो लोग मनोवैज्ञानिक थ्रिलर, रहस्य और हॉलीवुड की उलझी दुनिया पसंद करते हैं, उनके लिए ये फिल्म बिल्कुल मिस न करें। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? सोचिए कि आप लॉस एंजलिस के चमक दमक भरी सड़कों पर है, एक शहर जहां हर मोड़ पर सपना और खतरा दोनों मौजूद है। यही जगह है मुलहलन ड्राइव की, जहां वास्तविकता और कल्पना की सीमाएं धुंधली हो जाती है और हर कदम पर रहस्य आपको अपनी ओर खींचता है। वेटी एल्म्स शहर में अपने सपनों और उम्मीदों के साथ आती है। उसने अपनी एक छोटी सी चीज़ों से भरी हुई सूटकेस और बड़ी महत्वाकांक्षाओं अपने साथ लाई है। वो आकर्षक, मासूम और उत्साही है, एक ऐसी अभिनेत्री जो हॉलीवुड में अपना नाम बनाने की उम्मीद करती है। जैसे ही वो अपनी चाची के अपार्टमेंट में बसती है, उसे एक रहस्यमय महिला मिलती है जो भयभीत और असहाय है और अपनी पहचान नहीं याद रख पा रही है। बेटी उसे रीटा नाम देती है। रीटा और बेटी के बीच तुरंत विश्वास और स्नेह की भावना बनती है और उनके बीच का रिश्ता कहानी का भावनात्मक केंद्र बन जाता है। रीटा की पहचान खोजने का उनका सफर रहस्य और खतरों से भरा हुआ है।
वो एक नीली चाबी पाती है जो एक छिपे हुए अपार्टमेंट की ओर इशारा करती है। हर सुराग, हर घटना कहानी की ओर गहरा करती है। हॉलीवुड की चमक दमक के पीछे डर और साजिश छिपी हुई है। बेटी अपनी ऑडिशंस और फिल्म सेट्स के दौरान कई अजीब और कभी कभी भयावह पात्रों से मिलती है, जिनमें निर्देशक एडम केसर भी शामिल है। उनका आकर्षक व्यक्तित्व उनकी छुपी हुई चालाकी और शक्ति के साथ मिश्रित है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वास्तविकता और सपनों की सीमाएं धुंधली होती जाती है। रीटा की यादें अंशों में सामने आती है, कुछ पल जो अतीत का झलकियां देती है। बेटी का उत्साह धीरे धीरे कमजोर पड़ता है क्योंकि शहर का रहस्यमय और डरावना रूप स्पष्ट होने लगता है। सन्नाटे में अचानक दिखाई देने वाला मूक काउबॉय, रहस्यमय डायनर की बातचीत और अज्ञात खतरे उनके सफर को और जटिल बनाते हैं। हर दृश्य में तनाव और अनिश्चयता बनी रहती है, जिससे दर्शक पूरी तरह से कहानी में खो जाता है। बेटी और रीटा के बीच का रिश्ता और गहरा होता है। वो हंसी, नाजुकता के पल साझा करते हैं, जबकि उनके चारों ओर खतरा लगातार मंडराता रहता है। नीली चाबी द्वारा इंगित अपार्टमेंट तक पहुंचते हैं। हर फर्श और हर दरवाजा प्रतीकात्मक लगता है, लेकिन सच अब भी पर्दे के पीछे है। कहानी की रहस्य उन्हें एक ऐसे मोड़ तक ले जाता है जहां हर कदम पर तनाव बढ़ती है। जैसे ही वो उस अपार्टमेंट के पास पहुंचते हैं, कहानी का डर और रोमांच चरम पर पहुंचते हैं। खतरे वास्तविक और समझ से बाहर लगने लगते हैं। जिन पत्रों पर भरोसा किया गया था वो खतरनाक दिखाई देने लगते हैं। लॉस एंजलिस की चमक दमक भरी दुनिया डरावनी और अप्रत्याशित रूप में बदल जाती है। नीली चाबी का प्रतीक पहले आशा का था, अब भय और रहस्य का प्रतीक बन जाता है। कई रोमांचक, रहस्यमय और भावनात्मक दृश्य के बीच अतीत और वर्तमान, सपना और वास्तविकता, इच्छा और डर की सीमाएं पूरी तरह से धुंधली हो जाती है। हर सुराग, हर रहस्य और हर संकेत कहानी की जटिलता को बढ़ाता है। बेटी और रीटा का सफर केवल पहचान खोजने का नहीं, बल्कि एक ऐसे वास्तविकता का सामना करने का भी है जिसे समझ पाना लगभग असंभव लगता है। हर दृश्य, हर ध्वनि और हर पल दर्शक को बताता है कि मुलहलन ड्राइव एक ऐसा सफर है जहां अगले मोड़ पर क्या होगा या कोई नहीं जानता। जैसे ही वो नीली चाबी द्वारा इंगित अपार्टमेंट में प्रवेश करते हैं, वास्तविकता पूरी तरह से टूट जाती है। रीटा की यादें धीरे धीरे एक रूप लेती है और उसकी असली पहचान सामने आती है। रीटा असल में डायना सेल्विन है और बेटी का उज्जवल आशावादी रूप उसके मन का एक निर्माण था, एक सपना जो उसने अपनी अपराध बोध, पछतावे और दिल टूटने से निपटने के लिए बनाया। वो महिला जिसे वो रीटा के रूप में जानती थी, वास्तव में कैमिला रोड्स है, जिस पर डायना का मोह और ईर्ष्या आधारित था। उनका प्रेम संबंध कभी जुनून और संभावना से भरा था, लेकिन विश्वासघात और ईर्ष्या ने डायना का मानसिक संकट में धकेल दिया। सपना और वास्तविकता, स्मृति और कल्पना की सीमाएं इस निर्णायक क्षण में पूरी तरह से मिट जाती है। डायना का मन अतीत की घटनाओं के भंवर में फंस जाते हैं। गुप्त मुलाकातें, फुसफुसाते हुए झगड़े क्षण विकृत और भयावह रूप में दोहराए जाते हैं। लॉस एंजलिस की चमक दमक अब भय और भ्रम का प्रतीक बन जाता है। जिन व्यक्तियों पर उसने भरोसा किया था वो अब क्रूरता और धोखे के रूप में सामने आते हैं। सपना और वास्तविकता के बीच का अंतर धुंधला हो जाता है। नीली चाबी जो कभी आशा का प्रतीक थी, अब उसके खोए हुए मासूमियत और खोई हुई जिंदगी की याद दिलाने वाला प्रतीक बन जाता है। कहानी की अलौकिकता तब और बढ़ती है जब डायना उन घटनाओं को याद करती है जो कैमिला की मौत तक ले गई। उसकी ईर्ष्या, मोह और आत्मदोष ने उसे उस स्थिति में पहुंचाया जिसे अब बदलना असंभव है। बेटी का संरक्षक रूप उसके मन की एक आदर्श छवि के रूप में सामने आता है जो उसे हकीकत की पीड़ा से बचाता है। हॉलीवुड की चमक जो कभी आकर्षक लगी, अब उसके भीतर छिपे अंधेरे का आईना बन जाती है। दर्शक डायना के मानसिक पतन को प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, जो इच्छा, पछतावे और अपने कार्यों के परिणामों के बीच फंसी हुई है। डायना अपने अपराध बोध और शौक की चरम सीमा तक पहुंचती है।
परिचित शहर के दृश्य भयावह रूप में बदल जाते हैं और मूक, काउबॉय, डाइनर की बिट्रेस और अन्य अलौकिक पात्र उसके विवेक और चेतना के प्रतिबिंब के रूप में काम करते हैं। ये दृश्य भयंकर होने के साथ साथ रहस्य उद्घाटन भी करते हैं, जो डायने की चिंता के परिणामों को उजागर करते हैं। कैमिला की हत्या की याद से उसका मन भारी हो जाता है, जो लिंच की मानसिक डर और मानवीय संवेदनशीलता को दर्शाता है। अंतिम खुलासे डायने को उसकी इच्छाओं की अपरिहार्य परिणामों का सामना कराते हैं। प्रेम, मोह, अपराध बोध और हानि की सभी ढंगे मिलकर पहचान और नैतिकता पर एक भयानक ध्यानाकर्षण बनाती है। नीली चाबी बॉक्स और सपनों की श्रृंखलाएं मिलकर ये दिखाती है कि डायने का अनुभव एक तरह का पलायन और दंड दोनों था। हॉलीवुड की चमक अब क्रूर आईने की तरह उसके मन की उलझनों को दर्शाती है। आकांक्षा और वास्तविकता, कल्पना और सत्य के बीच का अंतर उसकी कहानी की दुखद परत को उजागर करता है। अंतिम क्षणों में डायने अपने अपार्टमेंट में अकेली बैठती है। बाहर शहर की निरंतर गति जारी रहती है। बेटी की कल्पनाशील दुनिया और रीटा का रहस्य छाया बनकर गायब हो जाता है। उसे अब खुद अपने फैसलों और उसके परिणाम स्वरूप आई गहरी अकेलापन का सामना करना पड़ता है। फिल्म का समापन उद्धार के बिना होता है। ये पहचान, इच्छा और अपराध बोध की नाजुकता पर एक अडिग विचार छोड़ जाता है। मुलहॉलैंड ड्राइव दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है, जिसमें भय, सहानुभूति और स्तब्धता की भावना लंबे समय तक बनी रहती है। संक्षिप्त में, मुलहॉलैंड ड्राइव प्रेम, महत्वाकांक्षा और मानसिक पतन पर एक सिनेमाई यात्रा है। इसकी दृश्य सौंदर्य, भावनात्मक गहराई और जटिलता इसे यादगार बनाते हैं। फिल्म की उत्कृष्टता इसके सपनों और वास्तविकता के बीच एक अमूर्तता में है, जो दर्शकों को लगातार सोचने और महसूस करने पर मजबूर करती है। इसकी अस्पष्टता कुछ दर्शकों को भ्रमित कर सकती है, लेकिन यही इसे अविस्मरणीय बनाती है। मेरी व्यक्तिगत रेटिंग 9.5 आउट ऑफ 10। अगर आप मनोवैज्ञानिक थ्रिलर और रहस्यमय कहानी के शौकीन हैं, तो ये फिल्म आपका अनुभव अवश्य बढ़ाएगी। 3 अजीब तथ्य जो आप नहीं जानते हैं। पहला, मुलहॉलैंड ड्राइव मूल रूप से एक टीवी पायलट के रूप में शुरू हुई थी। यही इसके एपिसोडिक और कभी कभी विच्छिन्न स्वरूप का कारण है। नंबर 2, क्लाव साइलिंको इस दृश्य लिंच के भ्रम है। संगीत और प्रदर्शन और वास्तविकता की सीमा के प्रति रुचि से प्रेरित था। नंबर 3, नीला बॉक्स और चाबी जानबूझकर अस्पष्ट छड़ी गई थी, यहाँ तक कि ये अभिनेता भी उनकी वास्तविक महत्वता नहीं जानते थे। निष्कर्ष में, मुलहॉलैंड ड्राइव प्रेम, ईर्ष्या, पहचान और हॉलीवुड के अंधेरे पहलुओं पर एक मानसिक यात्रा है। इसकी दृश्य सुंदरता, भावनात्मक गहराई और जटिल कथा इसे यादगार बनाती है। फिल्म की उत्कृष्टता इसके सपने और वास्तविकता के बीच की अस्पष्टता में है, जो दर्शकों को लगातार सोचने और महसूस करने पर मजबूर करती है। मेरी व्यक्तिगत रेटिंग 9.5 आउट ऑफ 10 है। जो लोग मनोवैज्ञानिक थ्रिलर, रहस्य और हॉलीवुड की उलझी दुनिया पसंद करते हैं, उनके लिए ये फिल्म बिल्कुल मिस न करी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? सोचिए कि आप लॉस एंजेलिस के चमक दमक भरी सड़कों पर है, एक शहर जहां हर मोड़ पर सपना और खतरा दोनों मौजूद है। यही जगह है मुलहॉलैंड ड्राइव की, जहां वास्तविकता और कल्पना की सीमाएं धुंधली हो जाती है और हर कदम पर रहस्य आपको अपनी ओर खींचता है। वेटी एल्म्स शहर में अपने सपनों और उम्मीदों के साथ आती है। उसने अपनी एक छोटी सी चीज़ों से भरी हुई सूटकेस और बड़ी महत्वाकांक्षाओं अपने साथ लाई है। वो आकर्षक, मासूम और उत्साही है, एक ऐसी अभिनेत्री जो हॉलीवुड में अपना नाम बनाने की उम्मीद करती है। जैसे ही वो अपनी चाची के अपार्टमेंट में बसती है, उसे एक रहस्यमय महिला मिलती है जो भयभीत और असहाय है और अपनी पहचान नहीं याद रख पा रही है। बेटी उसे रीटा नाम देती है। रीटा और बेटी के बीच तुरंत विश्वास और स्नेह की भावना बनती है और उनके बीच का रिश्ता कहानी का भावनात्मक केंद्र बन जाता है। रीटा की पहचान खोजने का उनका सफर रहस्य और खतरों से भरा हुआ है। वो एक नीली चाबी पाती है जो एक छिपी हुई अपार्टमेंट की ओर इशारा करती है। हर सुराग, हर घटना कहानी की ओर गहरा करती है। हॉलीवुड की चमक दमक के पीछे डर और साजिश छिपी हुई है।
बेटी अपनी ऑडिशंस और फिल्म सेट्स के दौरान कई अजीब और कभी-कभी भयावह पात्रों से मिलती है, जिनमें निर्देशक एडम केसर भी शामिल है। उनका आकर्षक व्यक्तित्व उनकी छुपी हुई चालाकी और शक्ति के साथ मिश्रित है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वास्तविकता और सपनों की सीमाएं धुंधली होती जाती है। रीटा की यादें अंशों में सामने आती है, कुछ पल जो अतीत का झलकियां देती है। बेटी का उत्साह धीरे धीरे कमजोर पड़ता है, क्योंकि शहर का रहस्यमय और डरावना रूप स्पष्ट होने लगता है। सन्नाटे में अचानक दिखाई देने वाला मूक काउबॉय, रहस्यमय डायनर की बातचीत और अज्ञात खतरे उनके सफर को और जटिल बनाते हैं। हर दृश्य में तनाव और अनिश्चयता बनी रहती है, जिससे दर्शक पूरी तरह से कहानी में खो जाता है। बेटी और रीटा के बीच का रिश्ता और गहरा होता है। वो हंसी नाजुकता के पल साझा करते हैं, जबकि उनके चारों ओर खतरा लगातार मंडराता रहता है। नीली चाबी द्वारा इंगित अपार्टमेंट तक पहुंचते हैं। हर फर्श और हर दरवाजा प्रतीकात्मक लगता है, लेकिन सच अब भी पर्दे के पीछे है। कहानी की रहस्य उन्हें एक ऐसे मोड़ तक ले जाता है जहां हर कदम पर तनाव बढ़ती है। जैसे ही वो उस अपार्टमेंट के पास पहुंचते हैं, कहानी का डर और रोमांच चरम पर पहुंचते हैं। खतरे वास्तविक और समझ से बाहर लगने लगते हैं। जिन पत्रों पर भरोसा किया गया था, वो खतरनाक दिखाई देने लगते हैं। लॉस एंजलिस की चमक दमक भरी दुनिया डरावनी और अप्रत्याशित रूप में बदल जाती है। नीली चाबी का प्रतीक पहले आशा का था, अब भय और रहस्य का प्रतीक बन जाता है। कई रोमांचक रहस्यमय और भावनात्मक दृश्य के बीच अतीत और वर्तमान, सपना और वास्तविकता, इच्छा और डर की सीमाएं पूरी तरह से धुंधली हो जाती है। हर सुराग, हर रहस्य और हर संकेत कहानी की जटिलता को बढ़ाता है। बेटी और रीटा का सफर केवल पहचान खोजने का नहीं, बल्कि एक ऐसे वास्तविकता का सामना करने का भी है जिसे समझ पाना लगभग असंभव लगता है। हर दृश्य, हर ध्वनि और हर पल दर्शक को बताता है कि मुलहलन ड्राइव एक ऐसा सफर है जहां अगले मोड़ पर क्या होगा या कोई नहीं जानता। जैसे ही वो नीली चाबी द्वारा इंगित अपार्टमेंट में प्रवेश करते हैं, वास्तविकता पूरी तरह से टूट जाती है। रीटा की यादें धीरे धीरे एक रूप लेती है और उसकी असली पहचान सामने आती है। रीटा असल में डायने सेल्विन है और बेटी का उज्जवल आशावादी रूप उसके मन का एक निर्माण था, एक सपना जो उसने अपनी अपराध बोध, पछतावे और दिल टूटने से निपटने के लिए बनाया। वो महिला जिसे वो रीटा के रूप में जानती थी, वास्तव में कैमिला रोड्स है, जिस पर डायने का मोह और ईर्ष्या आधारित था। उनका प्रेम संबंध कभी जुनून और संभावना से भरा था, लेकिन विश्वासघात और ईर्ष्या ने डायने का मानसिक संकट में धकेल दिया। सपना और वास्तविकता, स्मृति और कल्पना की सीमाएं इस निर्णायक क्षण में पूरी तरह से मिट जाती है। डायने का मन अतीत की घटनाओं के भंवर में फंस जाते हैं। गुप्त मुलाकातें, फुसफुसाते हुए झगड़े क्षण विकृत और भयावह रूप में दोहराए जाते हैं। लॉस एंजलिस की चमक दमक अब भय और भ्रम का प्रतीक बन जाता है। जिन व्यक्तियों पर उसने भरोसा किया था, वो अब क्रूरता और धोखे के रूप में सामने आते हैं। सपना और वास्तविकता के बीच का अंतर धुंधला हो जाता है। नीली चाबी जो कभी आशा का प्रतीक थी, अब उसके खोए हुए मासूमियत और खोई हुई जिंदगी की याद दिलाने वाला प्रतीक बन जाता है। कहानी की अलौकिकता तब और बढ़ती है जब डायने उन घटनाओं को याद करती है जो कैमिला की मौत तक ले गई। उसकी ईर्ष्या, मोह और आत्मदोष ने उसे उस स्थिति में पहुंचाया जिसे अब बदलना असंभव है। बेटी का संरक्षक रूप उसके मन की एक आदर्श छवि के रूप में सामने आता है, जो उसे हकीकत की पीड़ा से बचाता है। हॉलीवुड की चमक जो कभी आकर्षक लगी, अब उसके भीतर छिपे अंधेरे का आईना बन जाती है। दर्शक डायने के मानसिक पतन को प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, जो इच्छा, पछतावे और अपने कार्यों के परिणामों के बीच फंसी हुई है। डायने अपने अपराध बोध और शौक की चरम सीमा तक पहुंचती है। परिचित शहर के दृश्य भयावह रूप में बदल जाते हैं और मूक काउबॉय, डायनर की बिट्रेस और अन्य अलौकिक पात्र उसके विवेक और चेतना के प्रतिबिंब के रूप में काम करते हैं। ये दृश्य भयंकर होने के साथ साथ रहस्य उद्घाटन भी करते हैं।
जो डायने की चिंता के परिणामों को उजागर करते हैं। कैमिला की हत्या की याद से उसका मन भारी हो जाता है, जो लिंच की मानसिक डर और मानवीय संवेदनशीलता को दर्शाता है। अंतिम खुलासे डायने को उसकी इच्छाओं के अपरिहार्य परिणामों का सामना कराते हैं। प्रेम, मोह, अपराध बोध और हानि की सभी धागे मिलकर पहचान और नैतिकता पर एक भयानक ध्यानाकर्षण बनाती है। नीली चाबी बॉक्स और सपनों की श्रृंखलाएं मिलकर ये दिखाती है कि डायने का अनुभव एक तरह का पलायन और दंड दोनों था। हॉलीवुड की चमक अब क्रूर आईने की तरह उसके मन की उलझनों को दर्शाती है। आकांक्षा और वास्तविकता, कल्पना और सत्य के बीच का अंतर उसकी कहानी की दुखद परत को उजागर करता है। अंतिम क्षणों में डायने अपने अपार्टमेंट में अकेली बैठती है। बाहर शहर की निरंतर गति जारी रहती है। बेटी की कल्पनाशील दुनिया और रीटा का रहस्य छाया बनकर गायब हो जाता है। उसे अब खुद अपने फैसलों और उसके परिणाम स्वरूप आई गहरी अकेलापन का सामना करना पड़ता है। फिल्म का समापन उद्धार के बिना होता है। ये पहचान, इच्छा और अपराध बोध की नाजुकता पर एक अडिग विचार छोड़ जाता है। मुलहलन ड्राइव दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है, जिसमें भय, सहानुभूति और स्तब्धता की भावना लंबे समय तक बनी रहती है। संक्षेप में, मुलहलन ड्राइव प्रेम, महत्वाकांक्षा और मानसिक पतन पर एक सिनेमाई यात्रा है। इसकी दृश्य सौंदर्य, भावनात्मक गहराई और जटिलता इसे यादगार बनाते हैं। फिल्म की उत्कृष्टता इसके सपनों और वास्तविकता के बीच एक अमरत्वता में है, जो दर्शकों को लगातार सोचने और महसूस करने पर मजबूर करती है। इसकी अस्पष्टता कुछ दर्शकों को भ्रमित कर सकती है, लेकिन यही इसे अविस्मरणीय बनाती है। मेरी व्यक्तिगत रेटिंग 9.5 आउट ऑफ 10। अगर आप मनोवैज्ञानिक थ्रिलर और रहस्यमय कहानी के शौकीन हैं, तो ये फिल्म आपका अनुभव अवश्य बढ़ाएगी। 3 अजीब तथ्य जो आप नहीं जानते हैं। पहला, मुलहलन ड्राइव मूल रूप से एक टीवी पायलट के रूप में शुरू हुई थी। यही इसके एपिसोडिक और कभी-कभी विच्छिन्न स्वरूप का कारण है। नंबर 2, क्लाव साइलिंको इस दृश्य लिंच के भ्रम है। संगीत और प्रदर्शन और वास्तविकता की सीमा के प्रति रुचि से प्रेरित था। नंबर 3, नीला बॉक्स और चाबी जानबूझकर अस्पष्ट छड़ी गई थी, यहाँ तक कि ये अभिनेता भी उनकी वास्तविक महत्वता नहीं जानते थे। निष्कर्ष में, मुलहलन ड्राइव प्रेम, ईर्ष्या, पहचान और हॉलीवुड के अंधेरे पहलुओं पर एक मानसिक यात्रा है। इसकी दृश्य सुंदरता, भावनात्मक गहराई और जटिल कथा इसे यादगार बनाती है। फिल्म की उत्कृष्टता इसके सपने और वास्तविकता के बीच की अस्पष्टता में है, जो दर्शकों को लगातार सोचने और महसूस करने पर मजबूर करती है। मेरी व्यक्तिगत रेटिंग 9.5 आउट ऑफ 10 है। जो लोग मनोवैज्ञानिक थ्रिलर, रहस्य और हॉलीवुड की उलझी दुनिया पसंद करते हैं, उनके लिए ये फिल्म बिल्कुल मिस न करें।